उसने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे एक पूरा एक ओवरऑल रिवीजन लेने वाला हूँ एसईओ पे। और उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल परसों, क्योंकि 3 दिन के लिए पंकज नहीं है। तो अभी जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है यहाँ पे, जैसे श्रीराज, वी हैव उत्कर्षा, वी हैव मिताली, संदीप, तानिया, आनंद जी। तो आप लोगों की अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस आता है उनके भी आप लोगों को यहाँ पे गूगल पे सर्च करके क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स भी बताऊंगा। सो मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। So guys, you people are done with SEO. SEO basically stands for search engine optimization. SEO is basically divided into 3 parts: on-page SEO, off-page SEO, और technical SEO. ठीक। So यहाँ पे on-page SEO is basically whatever things you do on your web pages, on your blogs, on your website comes under on-page SEO. Off-page is basically building backlinks, building high quality backlinks, links to your website, to your website. So building high quality backlinks from to your website. हाँ, तो इससे ये बेसिकली ऑफ पेज में किया जाता है। आपकी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स बिल्ड करना, और गूगल, याहू, बिंग, इन सर्च इंजन्स को ये प्रूफ दिखाना कि आपके वेबसाइट्स को बहुत हाई रेप्यूटेड वेबसाइट से लिंक्स आ रही है, जिससे आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट गेन होता है। और ये ट्रस्ट गेन होने का फायदा आपको रैंकिंग्स में बहुत मिलता है। यहाँ पे टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट की सारी टेक्निकल चीजें, जैसे आप वेबसाइट पे रीडायरेक्शंस करते हो, वेबसाइट पे 404 एरर्स जो होता है, वेबसाइट पे HTML XML साइट मैप्स क्रिएट करना, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स के लिए स्कीमा जनरेट करना, वेबसाइट पे पेज लोडिंग टाइम चेक करना, पेज लोडिंग टाइम, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ये चीजें चेक करना। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। जैसे यहाँ पे और भी अगर आप देखोगे तो robots.txt फाइल्स, इसके अलावा नो इंडेक्स टैग्स, कैनोनिकल links. All these things come under technical SEO. On-page SEO is mainly about आप लोग ऑन पेज एसईओ में क्या करते हो। ऑन पेज एसईओ में यहाँ पे एसईओ आप उन्हीं पेजेस का करते हो जो पेजेस आपको रैंक करना है। तो आपको किसी भी पेज को रैंक करना हो, तो जिस कीवर्ड को आप वो पेज रैंक करना हो, तो कीवर्ड में 2 कीवर्ड्स आपको बताए होंगे, प्राइमरी कीवर्ड्स और दूसरा होता है सेकेंडरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड मतलब वो होता है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंडरी मतलब कम प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप किसी कीवर्ड के लिए आपके पेज को रैंक करना चाहते हो, जैसे किसी ने सर्च कर लिया अप्लाई फॉर दुबई वीजा ऑनलाइन, ये कीवर्ड आपके लिए, आपका कोई ट्रैवल एजेंसी है और आप इस कीवर्ड के लिए आपके पेज को रैंक करना चाहते हो। और दूसरा कीवर्ड आपका ये है अप्लाई फॉर दुबई वीजा। यस, 2 कीवर्ड्स है। या फिर अप्लाई फॉर, या फिर दूसरा कीवर्ड ऐसे कुछ हो सकता है, वीजा डॉक्यूमेंट्स, या फिर वीजा डॉक्यूमेंट्स फॉर दुबई। ये 2 कीवर्ड्स आप लोगों को रैंक करना है। दोनों कीवर्ड्स के लिए आपका एक ही पेज रैंक करना है। ये कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम है 15,000 और इस कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम है 5,000। तो आपने देखा कीवर्ड प्लानर टूल में कि बाबा इस कीवर्ड को ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, आपको इस कीवर्ड के लिए रैंक करना है। ये कीवर्ड के लिए भी आपको उसी पेज को रैंक करना है, लेकिन सर्च वॉल्यूम कम है, तो आप इसको प्राइमरी बना देते हो और इसको बना दिया आपने सेकेंडरी। तो फिर जब आप आपके ऑन पेज एसईओ करना स्टार्ट करते हो, तो यूल मेक श्योर कि ये जो कीवर्ड है ये आपके ऑन पेज फैक्टर में सबसे ज्यादा रीच हो। तो ऑन पेज फैक्टर्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेज का टाइटल, उसके बाद आता है पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का यूआरएल, पेज का हेडिंग टैग्स। पेज में हेडिंग टैग्स यूज किए जाते हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 तक यूज करते हैं लोग। पेज के कंटेंट में आप लोग कीवर्ड्स को यूज करते हो। इसके अलावा आप वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन ऐड करते हो, जिसके थ्रू आप लोग और भी ट्रैफिक लाते हो। ब्लॉग सेक्शन ऐड करने का रीजन होता है
आप लोग आपके वेबसाइट के प्रोडक्ट सर्विसेज के रिलेटेड आप लोग कंटेंट ऐड करके उस कंटेंट को भी रैंक करके आप उसके थ्रू ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। ब्लॉग सेक्शन लिखते वक्त आप लोगों को ब्लॉग सेक्शन में जैसे सोशल शेयरिंग बटन्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल शेयरिंग बटन्स के अलावा यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपका ऑथर बॉक्स होता है, ऑथर बॉक्स हो गया। यहाँ पे पब्लिश आर्टिकल का पब्लिश डेट हो गया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपकी ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट इज बेसिकली आपका कंटेंट लोग बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हो, उसे उसके लिए प्लगइन्स यूज करते हो आप लोग। तो ऑन पेज में ये सारे फैक्टर्स आ गए, आपके पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज यूआरएल। हाँ, आपकी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक्स कैसे रखिए। इंटरनल लिंक्स आपकी वेबसाइट के नेविगेशन को बहुत इजी कर देती है। तो ऑन पेज आपका, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब नॉर्मली इंटरव्यूज में आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार वो 25-30 क्वेश्चंस दिखा दूंगा, उनका आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स 2023, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है सिंपली लर्न, ये वेबसाइट आ रहा है। तो जो लोग भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप खुद भी आपके साइड से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए आपको कितना आता है। गाइस, इफ यू कम ओवर हियर, इफ यू चेक आउट दिस थिंग्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने मोस्ट पॉपुलर एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया है। What is the difference between organic and paid result? Guys, this is a very very simple question. Organic और paid result में difference क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 2 BHK, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है लिस्टिंग, ये हो गया आपका पेड लिस्टिंग, और यहाँ पे नो ब्रोकर जो आ रहा है ये हो गया आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग। तो पेड, ये जो लिस्टिंग दिखाई दे रही है 1 2 3 और 4, ये है पेड एड्स, ये है ऑर्गेनिक। इसके बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, व्हाट डज द टर्म कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डिफिकल्टी एंड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मीन, हम ये चार चीजें कीवर्ड क्या होती है। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप लोगों को बताया गया होगा। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी सिंपल क्या चीज होती है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप जब किसी पेज का कंटेंट लिखते हो, उस पेज में आप लोग आपके टारगेटेड कीवर्ड को कितनी बार यूज करते हो, उसे कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फिर कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज होती है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है आपके कंटेंट में जो कोई कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, जिस कीवर्ड के लिए आप वो कंटेंट रैंक करना चाहते हो, वो कीवर्ड को आपके कंटेंट में यूज करने का एक लिमिट होता है। वो लिमिट को कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। और ऐसे एक स्टैंडर्ड लिमिट जो सेट हुआ है मार्केट में, गूगल ने कहीं पे अनाउंस नहीं किया है कि 2 to 3% रखो या 3 to 4% रखो। ये तो लोग जितने भी बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स है, एसईओ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि नॉर्मली आपके टोटल एक पेज का कीवर्ड डेंसिटी हमेशा पर पेज होता है। तो एक पेज पे जितना कंटेंट है, फॉर एग्जांपल आपके एक उस पेज पे 1,000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो 1,000 वर्ड्स में 2% से लेके 3% तक लोग कीवर्ड डेंसिटी यूज करते हैं। तो सिंपल, एक 100 वर्ड्स का अगर कंटेंट लिखते हो तो 100 वर्ड्स का 2 to 3% होता है, 2 से 3 बार। अगर आप उसी कंटेंट को 1,000 वर्ड्स का करते हो तो ये हो जाएगा 20 to 30 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे मेरे वीजा के आर्टिकल के लिए कंटेंट लिखता हूँ 1,000 वर्ड्स का, और मुझे 2 कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। तो मैं ये 2 कीवर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कर सकता हूँ, मान लीजिए एवरेज 20 और 30 का एवरेज है 25, 25 टाइम मुझे कीवर्ड्स को यूज करना है। तो हो सकता है मैं ये जो कीवर्ड है जिसको सर्च वॉल्यूम है, इसको 18 टाइम्स यूज कर लूँ, 18 टाइम नहीं, इसको 15 बार यूज कर लूँ। और दूसरा जो कीवर्ड है ये वाला, इसको मैंने यूज कर लिया 10 टाइम्स। तो दोनों का टोटल मिला के हो गया यहाँ पे कितना, 25। तो मैंने इस कीवर्ड को ज्यादा क्यों यूज किया, क्योंकि ये कीवर्ड हमारे कंटेंट में अगर ज्यादा बार अपीयर होता है तो इसका रैंक होने का चांस बढ़ेगा। वाई मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ, बिकॉज इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो कीवर्ड डेंसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिपीट योर टारगेटेड कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। वो कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली सिंपल, आपकी कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार यूज करते हो उसे कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी क्या चीज होती है, ये आप लोग जब एसईओ में जब आप कीवर्ड एनालिसिस करते हो तो उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी में 3 डिफिकल्टीज होती है, लो, मीडियम और हाई। तो कीवर्ड डिफिकल्टी लो, मीडियम और हाई का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कीवर्ड है जैसे डेटा साइंस, डेटा साइंस
कोर्सेज, इस कीवर्ड डेटा साइंस कोर्सेज ऑनलाइन, ये कीवर्ड के लिए आपका इंस्टीट्यूट है और आप ऑनलाइन सिखाते हो। आप चाहते हो कि कोई ये कीवर्ड सर्च करता है तो आपका वेबसाइट गूगल सर्च में रैंक होना चाहिए, लेकिन इसका कंपटीशन आपको हाई दिख रहा है। जब इस कीवर्ड का कंपटीशन आपको हाई दिख रहा है तो इसका मतलब क्या समझना है आप लोगों को? इसका मतलब आप लोगों को समझ लेना है कि इस कीवर्ड को टारगेट करने वाले और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो चाहती है कि इस कीवर्ड के लिए उनका वेबसाइट टॉप में आए, तो अब जाके उसका कंपटीशन हाई बन गया। अगर इस कीवर्ड का कंपटीशन आपको लो दिखता है तो समझ लीजिए इस कोर्स को टारगेट करने वाले बहुत कम वेबसाइट है, जिसकी वजह से इसका कंपटीशन लो है। और मीडियम मतलब सिंपल कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है जहां पे ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है और ज्यादा लो कंपटीशन भी नहीं है, ज्यादा हाई कंपटीशन नहीं है। इस कीवर्ड के लिए रैंक करने के लिए आपको बहुत डिफिकल्ट भी नहीं जाएगा, बहुत इजी भी नहीं जाएगा। तो नॉर्मली आप लोग जब आपकी वेबसाइट को रैंक करना शुरू करते हो, आपकी किसी पेज को रैंक करना शुरू करते हो, तो कीवर्ड एनालिसिस करते हो कि आप लोग हमेशा लो, मीडियम और हाई ये देखते चाहिए। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि जिस कीवर्ड को आपको रैंक करना है उसको हमेशा कंपटीशन हाई होगा। अब जब हाई कंपटीशन होगा तो आपके पास दूसरा कोई इलाज नहीं होता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को जिस कीवर्ड से सर्च करते हैं उसका कंपटीशन अगर हाई है, लो मीडियम कुछ भी नहीं है, तो यू विल हैव टू स्टे विद द कंपटीशन, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अब यहाँ पे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज होती है, कम हो गई है, मैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी भी कवर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे गाइस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड? गाइस इंटरव्यूज में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ कीवर्ड, व्हाट इज अ कीवर्ड, हाँ, एंड व्हाट इज अ कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड फ्रेज क्या चीज होती है? कीवर्ड कैन बी अ सिंगल वर्ड ऑल्सो, जैसे कार एक कीवर्ड हो गया, लेकिन कीवर्ड फ्रेज मतलब मारुति कार डीलर्स इन पुणे। हाँ, कीवर्ड फ्रेज का मतलब होता है 3 से 4 वर्ड्स का एक सीक्वेंस जब बनता है उसे कीवर्ड फ्रेज कहा जाता है। हाँ, इस यही एक एग्जांपल है, दिस कैन बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड ऑल्सो। कीवर्ड्स में भी टाइप्स होता है, जेनरिक, शॉर्ट टेल, और तीसरा जो हमने सीखा है लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसके अलावा और भी होता है जो होता है सीजनल कीवर्ड्स। So what is a keyword? Keyword can be a single word also. Keyword phrase is basically a collection or a phrase of 3 to 4 keywords in a sequence is called as keyword phrase. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? उत्कर्षा, तानिया, संदीप, मिताली, आनंद, उमेश जी, यस नो? नो सर, थैंक यू। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। से एक हम लोग जब किसी पेज का या किसी वेबसाइट का हम लोग जब एसईओ करते हैं, अगर वो एसईओ अगर वो वेबसाइट एसईओ के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले? देखिए गाइस, यहाँ पे वेबसाइट एसईओ के लिए एलिजिबल है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना कैसे होता है, जैसे अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब ये एक वेबसाइट मेरे पास आ चुका है, इस वेबसाइट का नाम है पिनाका डिजिटल। ये पिनाका डिजिटल वेबसाइट है और ये खुद एक डिजिटल एजेंसी है। अब ये डिजिटल एजेंसी अपने खुद को गूगल में रैंक करना चाहती है। जब कोई सर्च करता है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन पुणे, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पुणे, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पुणे, और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उमेश जी ने पूछा कि कैसे आप लोग समझ पाओगे कि ये वेबसाइट एलिजिबल है या नहीं, तो एलिजिबल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो एसईओ के चेक्स होते हैं वो आपको करने होते हैं। जैसे वेबसाइट सिक्योर्ड है क्या? यस, कनेक्शन इज सिक्योर्ड। वेबसाइट पे आप लोगों को बेसिक रूल बताया था कि अगर आप आपके वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट पेजेस है या नहीं ये देखते हैं। जैसे मैंने अभी होम पेज पे क्लिक कर लिया, मैं होम पेज पे हूँ, मैंने अबाउट अस पे क्लिक कर दिया। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है देखिए आप लोग, हाँ, अबाउट अस क्लिक करने के बाद ऊपर वाला सेक्शन स्क्रॉल करके नीचे आ गया। मैंने एक्सपर्टीज पे क्लिक कर लिया, देखिए ये स्क्रॉल होकर नीचे आ रहा है। मैंने एसईओ पे क्लिक किया, कोई लिंक नहीं आ रहा है। मैंने पेड मीडिया मार्केटिंग, ये उनकी सर्विसेज है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इन चीजों में एक्सपर्ट है। तो अभी अगर वो लोग यहाँ पे इन सारे सर्विसेज के लिए खुद को रैंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने कोई सेपरेट पेज नहीं बनाया। मैंने डिलीवर्ड कैंपस पे क्लिक किया तो देखिए हम लोग नीचे के सिंगल सेक्शन पेज पे आ रहे वेबसाइट है हैं। ये? सिंगल पेज वेबसाइट है, मतलब ये वेबसाइट एलिजिबल नहीं है रैंकिंग के लिए क्योंकि ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। नॉर्मली सिंगल पेज वेबसाइट, ऐसी साइट्स को माइक्रो साइट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोलते पाटिल का कोई प्रोजेक्ट है, कोलते पाटिल का कोई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लाइफ रिपब्लिक। ये लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट हिंजेवाड़ी फेज 3 में है और
कोलते पाटिल को सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे फोकस करना है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 400 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 400 एकड़ का। हाँ, मगर पट्टा से बड़ा प्रोजेक्ट है। 5 क्या 8 हजार कितने फ्लैट पता नहीं, या फिर 15 क्या 20 हजार फ्लैट है। तो अगर आप देखोगे 400 एकड़ के लिए, ये देखिए मैं बाजू में ओपन कराऊं कोलते पाटिल, हाँ एंटर कर दिया। ये कोलते पाटिल का ऑफिशियल साइट है आपके सामने गाइस, यू कैन चेक आउट, दिस इज कोलते पाटिल ऑफिशियल साइट, जो आपके सामने आ रहा है। फिर कोलते पाटिल का ऑफिशियल साइट होने के बाद भी उन्होंने लाइफ रिपब्लिक क्यों बनाया, देखो लोगो कोलते पाटिल, यहाँ पे देखो कोलते पाटिल। तो फिर ये साइट उनका ऑफिशियल साइट है, और ये एक माइक्रो साइट बनाया है उन्होंने, जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट को फोकस कर रहा है। फिर इन्होंने एक सिंगल पेज वेबसाइट क्यों बनाया, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसा है, आपको बोलता हूँ स्ट्रैटेजी ऐसा है कि उनको पता है कि लाइफ रिपब्लिक का वेबसाइट गूगल रैंकिंग में आने नहीं वाला है। क्योंकि जब आप सर्च करोगे 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, तो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा, सारे बड़े प्लेयर्स कौन रैंकिंग में आ रहे हैं, नो ब्रोकर, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, यहाँ पे देखोगे तो हाउसिंग 99 एकर्स, स्क्वायर यार्ड्स, नो ब्रोकर, हाउसिंग, मैजिक ब्रिक्स, यही लोग टॉप में आ रहे हैं। और इन वेबसाइट्स को आपको आउट रैंक करना हाईली इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका एक ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हाउसिंग.com 99 एकर्स, इनके पास हजारों प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है। तो फिर यहाँ पे उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है, उनको पता होता है एसईओ के पॉइंट से वेबसाइट क्रिएट ही नहीं करना है अपने को। यहाँ पे जो कस्टमर, यहाँ पे जो विजिटर लाना है, वो सब पेड मीडिया के थ्रू लाना है। कौन से मीडिया के थ्रू, पेड एड्स के थ्रू। फिर पेड एड्स में वो फिर क्या करेंगे, पेड एड्स में वो फेसबुक एड रन करेंगे, वो यहाँ पे रन करेंगे, गूगल एड्स रन करेंगे, वो ईमेल मार्केटिंग करेंगे, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे। और उसमें लिंक दे देंगे, एक ही कौन सी लिंक दे देंगे, डायरेक्टली लाइफ रिपब्लिक की, और यही पे लेके आएंगे। तो जब ऐसा कोई स्ट्रैटेजी होगा, आपको एसईओ प्लान नहीं करना है, आपको पता है आपका कस्टमर एसईओ से नहीं आने वाला है, आप लोगों को पता है आपको पेड कैंपेन्स ही रन करने पड़ते हैं, तो फिर आप जाके एक सिंगल पेज बनाइए। लेकिन आपको जब दिखता है कि आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट सर्च करने के लिए गूगल पे सबसे ज्यादा आता है, तब जाके आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करके मतलब नहीं बनेगा। अब ये पिनाका जो है, इनका खुद का डिजिटल एजेंसी है। अब इन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरा यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे एज ए कंसल्टिंग का मेरा प्लान चल रहा है इनको कंसल्ट करना, तो उन्होंने वेबसाइट देखने के लिए बोला है। तो मैं अभी उनके साथ यही बात करने वाला हूँ कि उनको गूगल सर्च पे फोकस है, या फिर वो पेड एड्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग की रेट आज की डेट में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, ये रेफरेंस के थ्रू बहुत आ रहा है। हाँ, गूगल सर्च पे भी उतना काम नहीं कर रहा है, रेफरेंस के थ्रू बहुत आ रहा है। तो इनका एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे समझना है। लेकिन अगर ये एसईओ के हिसाब से वेबसाइट को अगर रैंक करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आप खुद देख रहे हो, ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है, और ऐसी वेबसाइट्स गूगल में रैंक होती नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां पे जब यू गेट अ वेबसाइट, आप लोगों को उसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, महिंद्रा महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया गाड़ी आ चुका है। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो पहले थी, उन्होंने उसी गाड़ी में मॉडिफिकेशन किया है, और महिंद्रा का ये नया गाड़ी आ चुका है। मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो पे क्लिक करता हूँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो के इस लिंक पे क्लिक कर लिया। ये लैंडिंग पेज बनाया है उन्होंने auto.mahindra.com, और उसमें आप देख सकते हो एक सेपरेट पेज क्रिएट किया है, चेक कर सकते हो आप। महिंद्रा के अंदर एसयूवी एक कैटेगरी, तो ये देखिए, ये है आपके वेबसाइट का डोमेन, ये है कैटेगरी का फोल्डर, और उसके अंदर ये जो देखोगे ना स्कॉर्पियो, ये है आपका पेज। तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ, ये आपका पेज है। तो अब यहाँ पे महिंद्रा को अच्छी तरह से पता है कि किसी ने अब गूगल पे सर्च कर लिया, द न्यू महिंद्रा, व्हाट, द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये कीवर्ड सर्च कर लिया, तो देखिए महिंद्रा का वेबसाइट अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए ये कीवर्ड के लिए फर्स्ट पे क्यों आ रहा है महिंद्रा का वेबसाइट, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल ऑफिशियल साइट्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि बंदे ने क्लियरली टाइप किया कि उसको गाड़ी देखना है, कौन सा देखना है, महिंद्रा, महिंद्रा को कौन सा देखना है, स्कॉर्पियो। तो गूगल क्या करता है ऐसे केस में, डायरेक्टली पहले उसी कंपनी का वेबसाइट दिखाता है। और भी एग्जाम्पल देखना है आपको, मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन, और मैंने नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन एंटर कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट किसका है, किसका है, कैन यू चेक दिस, नाइकी। उसके बाद कौन आ रहा है, कौन आ रहा है उसके बाद,
मिंत्रा आ रहा है, तो फिर ये वेबसाइट सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज पे आती है। अब आज जाके हम लोग नॉर्मली जब कोई गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो, अब मुझे पता चल चुका है तो मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो सर्च कर लिया, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो ये मुझे पता कहाँ से चला, मैंने कहीं तो भी कुछ तो देखा है ना, ऐड वगैरह। तो फिर महिंद्रा जैसे कंपनी को अगर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो वो लोग बिल्कुल एसईओ नहीं करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ। वो लोग एसईओ क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीजन है कि उनको पता है कि नॉर्मली लोगों को पहले गाड़ी आ चुकी है, इसका अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फिर वो सबसे उनका एक मीडिया प्लान बनाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों को सिखानी है। मीडिया प्लानिंग क्या होता है, मीडिया प्लानिंग में वो डिसाइड करते हैं कि इस गाड़ी का उनको करना क्या है, वापस आके यहाँ पे रुक जाते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो उनको ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, सबसे पहले उनको क्रिएट करना है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करके उनको दिमाग में बिठा देना है लोगों को कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब लोग उस प्रोडक्ट को बाय करने के पहले उसको कंसिडर करना, और उसके बाद में उनका फोकस है कन्वर्जन। तो दिस इज हाउ द, यस, दिस इज हाउ द फनल इज। अवेयरनेस भी वो क्या करेगी, इतनी जगह पे आपको ऐड दिखाएगी, होर्डिंग, पेपर, रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह ऐड दिखा दिखा के अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे उमेश जी बोलते हैं अरे यार गाड़ी देखनी है, उनके दोस्तों में बैठे हैं वो बात करे, और उनका दोस्त बोल रहा है, आनंद बोल रहा है, अरे यार मैं उमेश एक बार महिंद्रा स्कॉर्पियो भी ट्राई कर, अगर तू एसईओ देख रहा है तो स्कॉर्पियो भी देख, आ गया नया। अच्छा स्कॉर्पियो आया है क्या, चल जाके देख के आते। जाके देख के आते मतलब क्या किया उन्होंने, उनके बाइंग डिसीजन में स्कॉर्पियो को कंसिडर किया। फिर वो शोरूम चले जाते हैं, शोरूम में जाने के बाद वहां पे उन्होंने इंक्वायर किया, वहां पे एक्चुअली लीड जनरेशन हो गया। लीड जनरेशन हो गया, और लीड जनरेशन होने के बाद यहाँ पे मार्केटिंग का काम रुक जाता है, और उधर से आगे सेल्स की टीम का काम चालू होता है। मतलब उस शोरूम में जो भी बंदी बैठी होगी वो कंटिन्यूसली उमेश जी को कॉल करेगी, सर क्या हुआ आपका, क्या हुआ, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आइए सर, अभी ये ऑफर चल रहा है, हम ये ऑफर चल रहा है, दिवाली का ऑफर चल रहा है, आपको इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, गाड़ी की एसेसरी फ्री मिलेगी। मतलब यहाँ पे मार्केटिंग की टीम ने अवेयरनेस, कंसिडरेशन और लीड जनरेशन तक लाके दिया। आगे का कन्वर्जन करने के लिए सेल्स का टीम होता है। सो गाइस ऑलवेज मार्केटिंग कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर व्हाट, सेल्स। यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा था आपने कि वेबसाइट एलिजिबल है या नहीं, तो अगर आप लोगों को एसईओ करना है तो मेक श्योर आपका वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज होना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक ओपन करता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा बैंक है, इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है। अब सबको पता है आईसीआईसीआई बैंक का अवेयरनेस, सबको पता है, किसी छोटे बच्चे को भी पूछे कि आईसीआईसीआई बैंक, तो उसको बोल पता होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को भी अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, उसका ऑलरेडी अवेयरनेस ब्रांडिंग बहुत हो चुका है। वो चाहते हैं कि हमारे जो भी लोन्स हम लोग देते हैं, उन लोन्स को जब कोई सर्च करेगा तो हमारा वेबसाइट गूगल के सर्च में दिखना चाहिए, फिर वो पेड ऐड के थ्रू हो या फिर ऑर्गेनिक के थ्रू, लेकिन हमें वहां से बिजनेस चाहिए। तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि मेरा कस्टमर ऐसी चीजों को बाय करते वक्त वो कहाँ पे जाता है, तो उन्होंने ट्रेंड देखा कि मैक्सिमम लोग सर्च इंजन यूज करते हैं। सर्च इंजन में पॉपुलर कौन सा है, गूगल यूज करता है। तो फिर यहाँ पे अगर मैंने सर्च कर लिया गूगल पे आके पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, और एंटर कर लिया, तो ये देखिए एक्सेस अपना एड रन कर रहा है, पैसे पे करके पैसा बाजार अपना एड रन कर रहा है। माय मुद्रा ये प्राइवेट फंडिंग है, ये अपना एड रन कर रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प प्राइवेट फंडिंग है, मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं इसे, ये देखिए ये चार एड्स यहाँ पे चल रही है। एनबीएफसी बोलते हैं इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब प्राइवेट फंडिंग। यहाँ पे देखोगे अप्लाई फॉर पर्सनल लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक इज कमिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। दिस मींस they very well know that their customers are searching for loans online। और जब कोई बंदा खुद होके सर्च करता है तो यहाँ पे उसका बाय करने का बिहेवियर ज्यादा होता है, कन्वर्जन का चांसेस ज्यादा होता है। तो आईसीआईसीआई हैज रैंक दैट पेज इनटू द टॉप पोजीशन। ये देखिए राइट क्लिक करके ओपन कर लिया, आप पहुंच गए डायरेक्टली कौन से पेज पे, आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के पेज पे आप लोग यहाँ पे पहुंच चुके हो। हाँ आईसीआईसीआई बैंक इज द डोमेन। यहाँ पे पर्सनल लोन, हाँ ये आपका कैटेगरी है, क्योंकि बड़े बड़े जो वेबसाइट होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो कैटेगरी क्रिएट की जाती है। हाँ लोन ये आपका सब कैटेगरी बोल सकते हो।
और ये आगे का पर्सनल लोन आपका पेज बन गया है। तो आईसीआईसी बैंक की लैंडिंग पेज पे आ चुके हो आप, ये पर्सनल लोन के पेज पे। तो उन्होंने सेपरेट पेजेस क्यों बनाया, होम लोन के लिए सेपरेट, कार लोन के लिए सेपरेट, क्योंकि इतना बड़ा साइड अगर सेपरेट पेजेस बना रहा है और उनका वेबसाइट गूगल सर्च में रैंक हो रहा है, इसका मतलब आप जो सीख रहे हो कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज होना जरूरी है, ये करेक्ट है, ये तो प्रूफ है ना। यहाँ पे बजाज फिनसर्व अगर सेकंड पे रैंक हो रहा है, एचडीएफसी थर्ड पे रैंक हो रहा है, आईडीएफसी का भी एग्जांपल देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, चलो बैंक ऑफ बड़ौदा इनकी इतना एडवांस थी, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी देखते कि उन्होंने एसईओ की गाइडलाइंस मेंटेन की है क्या, खुद ही देख लीजिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा .com, इनका भी उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का सेम टू सेम वैसे ही उनका यूआरएल स्ट्रक्चरिंग फॉलो किया, दिख रहा है क्या, कैन यू सी दी दिस, यस नो गाइस। यस सर। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल बैंकिंग लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल बैंकिंग लोन, पर्सनल लोन। तो अभी आपको एक आइडिया बोलता हूं, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो हमेशा ना आपके कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखिए, कॉम्पिटिटर जो रैंक कर रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी पर्सनल लोन दे रहा है, उन्होंने क्या किया होगा पता है क्या, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है, उन क्या किया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी रैंक करना है हम अपने खुद के अफसर को, और उनको अब एसईओ का प्लान करना है, कैसे किया जाए कैसे, तो सिंपल उन्होंने क्या किया, गूगल पे जाके सर्च किया अप्लाई फॉर व्हाट, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। उन्हें देखा कौन सी वेबसाइट स्टॉक में आ रही, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को पूरा कॉपी किया उन्होंने कि उनके वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग कैसे है, अच्छा यहाँ पे ऐसे पेजेस बनाए क्या, अच्छा फिर वो क्या करता है, उनके डेवलपमेंट की टीम को बुलाते हैं, मतलब जो उनका जो मार्केटिंग टीम होता है ना, उनके डेवलपमेंट टीम को बुलाएगा, उनको वेबसाइट दिखाएगा, अरे भाई देखिए, हाँ जैसे यहाँ पे आनंद तानया ये सब डेवलपर्स है, उत्कर्षा, सबको बुलाते हैं, बैठिए जरा बैठिए, प्रोजेक्टर पे दिखा दे, खोलिए आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक उनके पूरे के पूरे कैटेगरीज देखते हैं, अच्छा अकाउंट्स है, डिपॉजिट में ये है, पेमेंट्स में ये है, अच्छा कार्ड्स में ये है, लोन्स भी ये है, ओके मेन अपना लोन है, लोन में पर्सनल लोन, होम लोन, तो देखिए इनका स्ट्रक्चरिंग कैसे, ओपन करके देखा स्ट्रक्चरिंग, अच्छा आईसीआईसी बैंक ने एस टाइप का कैटेगरी ये बनाया क्या, अच्छा इस तरीके का उन्होंने पूरा फ्लो बनाया। तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनको समझ में आता है कि आईसीआईसी बैंक ने किस तरीके से उनका स्ट्रक्चरिंग किया है, और फिर उनका काम है ना, इनका काम बहुत इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, यस नो। यस। तो ये ट्रिक बहुत जगह पे यूज की जाती है कि सिंपल आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट जिस कीवर्ड के लिए सर्च होता है, उस कीवर्ड के लिए जो टॉप में आ रहा है वो बन गया आपके कॉम्पिटिटर्स, उनके वेबसाइट को स्टडी करो, क्यों, बिकॉज उनका वेबसाइट अगर टॉप में आ रहा है, इसका मतलब वो वेबसाइट एसईओ की पूरी गाइडलाइंस मीट कर रहा है, जिसकी वजह से वो टॉप रैंक हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है उन्होंने, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन, पूरा कीवर्ड टारगेट किया है, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन, स्टार्टिंग ऑफ द टाइटल, स्टार्टिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन। हाँ तो यहाँ पे लिटरली बाकी की वेबसाइट भी बहुत बार सेम टू सेम कॉपी करती है, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन, अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन यूज नहीं किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत सारा आइडिया टाइटल में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आईसीआईसी बैंक से ही मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम को। तो ये सबसे बेस्ट इसको कॉपी नहीं बोल सकते हो आप लोग गाइस, लेकिन चलता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कोई किया आप, यस यस उन्होंने वैसे के वैसे चेंजेस किए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईसीआईसी बैंक को देखी। तो आप लोग भी आपके जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जिस कीवर्ड से लोग सर्च करते हैं, उस कीवर्ड की जो वेबसाइट टॉप में आती है, उनका स्ट्रक्चरिंग दिखो, आपके डेवलपर्स को दिखाओ वो वेबसाइट, तो उनको समझ में आएगा कि ये वेबसाइट ऐसी, ये वेबसाइट है। तो आप लोगों को एक प्लगइन बताया मैंने, एक एक्सटेंशन आता है, आ, एक मिनट यार, एक मिनट, वेपलाइजर, कौन सा गाइस, एक आपको एक्सटेंशन बोलता हूँ, कौन सा, वेपलाइजर। आप लोग इस वेपलाइजर का जो प्लगइन एक्सटेंशन ना, ये क्रोम का एक्सटेंशन है, इसे आपके ब्राउजर पे इंस्टॉल करके रखिए। तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे ना, और वो वेपलाइजर पे आप ये एक बार इंस्टॉल किया ना, तो यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा आइकॉन आता है, उस आइकॉन पे क्लिक किया ना, तो वो वेबसाइट कौन से टेक्नोलॉजी में बना है, डॉटनेट में बना है, पीएचपी बना है, हाँ एंगुलर जेएस में बना है, वर्डप्रेस में बना है, जुमला में बना है, विक्स में बना है, कौन से टेक्नोलॉजी में बना है ना, ये सब डेवलपर्स पढ़ते हैं, और फिर उनको आइडिया आता है कि ये किस तरीके से बनाया जाए। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन आपको बता रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन था कि एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाती है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे
एंकर टेक्स्ट, गाइस एंकर टेक्स्ट का रोल क्या होता है? व्हाट इज द एंकर टेक्स्ट? गाइस एंकर टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को अभी एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। गाइस एंकर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज तो एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इसका हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विकिपीडिया को ओपन करता हूं, और विकिपीडिया को ओपन करके मैंने ओपन कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल। विकिपीडिया पे आके मैं पढ़ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस इंटरनेट। मैंने मार्केटिंग पे क्लिक कर लिया तो हम मार्केटिंग के इस पेज पे आ गए। तो ये हो गया आपके वेबसाइट पे एक इंटरनल लिंक। कौन सा लिंक? इंटरनल लिंक। अब इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है, यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे बहुत इजीली नेविगेट कर सकता है। मतलब वो आपके वेबसाइट पे आया था एक आर्टिकल पढ़ने के लिए, लेकिन उसको बहुत इजी नेविगेशन मिला, वो एक पेज की जगह 4 पेजेस देख के चला गया। जहां पे वो 2 मिनट आपके वेबसाइट पे रुकने वाला था, वहां पे उसने 10 मिनट आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं आपके वेबसाइट का, पेज व्यूज, आपके वेबसाइट पे, हाँ, टाइम स्पेंड, ये भी सर्च इंजन रैंकिंग के लिए कंसिडर करते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट पे लोग एवरेजली 3 से 4 पेजेस देख रहे हैं, और एवरेजली टाइम 3 से 4 मिनट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो 3 to 4 मिनट्स। तो यस, दिस कैन बी अ पॉजिटिव सिग्नल कि आपके वेबसाइट पे लोग 3 से 4 मिनट स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब लोगों का जो आने का पर्पस था वो मीट हो रहा है। हाँ, तो ध्यान में रखिए इंटरनल लिंक्स वो आपको फायदा देता है। तो इंटरव्यूज में आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनल लिंक्स, तो आप यहाँ पे ये आंसर कर सकते हो। अब मैं विकिपीडिया पे आपको एंकर टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस समझ में एंकर टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अभी जैसे एक एग्जांपल, विकिपीडिया ये बहुत हाई ऑथोरिटी, बहुत ट्रस्टेड साइट है, और विकिपीडिया ने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केटिंग इस टेक्स्ट को लिंक दे के रखा है, बराबर है, लिंक है, यस नो। और मार्केटिंग के इस टेक्स्ट को कौन सा लिंक दिया है, मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी लिंक बोल देता हूं। मैंने कॉपी लिंक बोल दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केटिंग इस टेक्स्ट को विकिपीडिया ने खुद ने ही अपनी ही वेबसाइट से लिंक दिया है कि आपको अगर मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है तो आप इस लिंक को एक्सेस करो। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस नो Yes. गाइस? परफेक्ट। अभी यहाँ पे गूगल जब आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है, इस पेज को क्रॉल करता है, वो देखता है विकिपीडिया इज टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग। तो विकिपीडिया क्या, गूगल क्या करता है, इस मार्केटिंग के टेक्स्ट को पढ़ के देखता है इसके बैकग्राउंड में लिंक कौन सा है, इसके बैकग्राउंड में लिंक कौन सा देखता है, तो वो देखता है इसके बैकग्राउंड में लिंक ये वाला है। और वो देखता है कि ये लिंक रेफरेंस किसने दिया है, ये पढ़ने के लिए रेफरेंस किसने दिया है, विकिपीडिया ने खुद ने रेफरेंस दिया है। और विकिपीडिया गूगल के नजरों में बहुत 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 हाई ट्रस्टेड साइट है विकिपीडिया। विकिपीडिया ने खुद ने बोला है कि अगर आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ पढ़ना है तो इस लिंक को पढ़िए। अब गूगल ये अपने इंडेक्स में सेव करता है कि जब भी कोई मार्केटिंग के बारे में ढूंढना चाहेगा तो विकिपीडिया जैसा बड़ा साइट है जिसने बोला है इस लिंक को पढ़ लो। तो ठीक है, अब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं। क्या, मैं गूगल पे आके सर्च करता हूँ क्या, मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग मैंने टाइप कर लिया। अब गूगल को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं एक यूजर हूं, मैं एक एंड यूजर हूं, मैं गूगल को पूछ रहा हूं मुझे मार्केटिंग क्या होता है ये बताओ। अब गूगल आंसर कैसे देगा, यहाँ पे गूगल कौन सी वेबसाइट्स को रैंक करेगा, ये डिपेंड करता है गूगल के पास अभी इस टॉपिक के लिए कौन सी वेबसाइट्स ने, बड़ी बड़ी वेबसाइट ने कौन सी वेबसाइट को मेंशन किया है। एक तो है आपको दिखाई दे रहा है विकिपीडिया ने मेंशन किया है कौन सा पेज, कि आप मार्केटिंग के लिए ये पढ़ो, बराबर क्या, यस नो, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि कुछ के नहीं? Yes, yes. आनंद जी, उमेश, मिताली, तानिया, Yes, yes, sir. प्रत्युषा। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. तो गूगल के पास रिकॉर्ड है कि विकिपीडिया ने बोला है इस लिंक को पढ़ो। अब मैं मार्केटिंग को एंटर कर लेता हूं, और एंटर करने के बाद आप लोग देखोगे तो गाइस मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट और एक आ रहा है टॉपिक, कौन सा, इन्वेस्टोपीडिया। मतलब इन्वेस्टोपीडिया को रेफरेंस देने वाले और भी साइट्स है। उसके बाद देखते हैं हम लोग हबस्पॉट आ रहा है, और फिर थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, विकिपीडिया। और विकिपीडिया का कौन सा पेज आ रहा है क्या,
वो मार्केटिंग का मार्केटिंग। पेज, यस नो। यस। तो ये कैसे रैंक हुआ है? क्योंकि विकिपीडिया के इस आर्टिकल को रेफरेंस मिला है एक बड़ी साइट से, उनकी खुद की साइट से मिला है। वैसे ही हबस्पॉट आ रहा है व्हाट इज मार्केटिंग, और वैसे ही इन्वेस्टोपीडिया आ रहा है। मतलब इन्वेस्टोपीडिया और हबस्पॉट, इन दोनों को विकिपीडिया से भी अच्छे अच्छे साइट्स ने इन दोनों वेबसाइट्स को रेफरेंस दिया होगा कि बाबा आपको मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है तो ये साइट्स को पढ़िए, उसके लिए गूगल ने इन साइट्स को रैंकिंग में लिया है। वैसे ही और एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, अभी तो विकिपीडिया ने खुद की वेबसाइट को लिंक दिया था, विकिपीडिया से खुद की विकिपीडिया पे लिंक जा रहा था, तो ये कौन से टाइप का लिंक था? ये था इंटरनल। हाँ, यस, लिंकिंग। अब यहाँ पे आप तो पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे विकिपीडिया ने एक आर्टिकल लिखा है, मतलब विकिपीडिया बोल रहा है कि अगर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस? ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। विकिपीडिया बोल रहा है कि अगर आपको पढ़ना है समथिंग अबाउट व्हाट, अबाउट द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने इस यहाँ पे राइट क्लिक करके बोला कॉपी लिंक। तो विकिपीडिया कौन सी वेबसाइट को रेफरेंस दे रहा है? बताइए कौन सी वेबसाइट को रेफरेंस दे रहा है वो? WWAMA। एएमए। एएमए बराबर है, इस वेबसाइट को वो रेफरेंस दे रहा है कि विकिपीडिया उसके साइड से डिक्लेयर करा है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए पढ़ना चाहिए ये वेबसाइट को। गूगल क्रॉल कर रहा है इस कंटेंट को और गूगल देख रहा है विकिपीडिया इज टॉकिंग अबाउट 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दे आर रेफरिंग व्हिच वेबसाइट, दिस वन। अब कोई बंदा गूगल पे आता है, क्योंकि गूगल, देखो गूगल तो एक सर्च इंजन है, उसको पता नहीं कुछ, वो तो इंटरनेट पे से रेफरेंस लेता है। इसे सर्च कर लिया 4 फेसेस ऑफ व्हाट, डिजिटल मार्केटिंग। देखो अब मैं एक यूजर हूं, यहाँ पे उमेश एक यूजर है, उसको पढ़ना है 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गूगल को उमेश को सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, फिर गूगल कौन से बेसिस पे उसको कौन सी वेबसाइट दिखाएगा? तो वो इंटरनेट पे देखना शुरू करता है कौन सी वेबसाइट ने किसको रेफर किया है इस टॉपिक के लिए। तो अब यहाँ पे उसको एक लिंक मिल रहा है कि विकिपीडिया हैज मेंशन्ड दिस वेबसाइट फॉर दिस टॉपिक। तो फिर हम लोग यहाँ पे गूगल पे आके सर्च कर लेते हैं 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के बाद में चेक कीजिए वही वेबसाइट आ रहा है क्या, AMAOR। देखो मैं क्लिक करता हूँ और यही लिंक है क्या, चेक करके बताइए मुझे। मैं लिंक यहाँ पे आपके सामने पेस्ट करता हूँ, वही लिंक आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या? कौन से टॉपिक के लिए? हाँ। तो अभी मैं मेरे वेबसाइट को रैंक करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन ये कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहिए। तो फिर मैं, पहला फैक्टर क्या होता है, मेरे वेबसाइट, मेरा जो भी पेज क्रिएट करूंगा उसका ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में सब कुछ करूंगा, ये कीवर्ड मेरे टाइटल में यूज करूंगा, डिस्क्रिप्शन में यूज करूंगा, मेरे पेज की यूआरएल में, हेडिंग टैग में, कंटेंट में मैं बहुत सारे ब्लॉग्स लिखूंगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और ये कीवर्ड्स का प्रेजेंट होगा। ये ऑन पेज हो गया, एक लिमिट हो गया। मतलब आपने एक खुद का रेस्टोरेंट शुरू किया है, और रेस्टोरेंट शुरू करके आपने रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा बना लिया, आपने रेस्टोरेंट का क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा रखा, आपने स्टाफ बहुत अच्छा रख दिया, सारे होटल मैनेजमेंट की जो स्टाफ होते हैं वैसे लोगों को आपने हायर किया, आपके यहाँ पे वैले पार्किंग है, सब कुछ बना के रखा है आपने, ये आपका ऑन पेज हो गया क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, बराबर। लेकिन यहाँ पे आती है तानिया। तानिया आपके होटल में आके खाना खाती है, और तानिया एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। उसने बोला कि उसके ट्विटर पे कि मैंने पुणे में एक रेस्टोरेंट में पाव भाजी खाया एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजी आई हैड एवर इन पुणे। बेस्ट पाव भाजी इन पुणे के लिए उसने लिखा आपके रेस्टोरेंट का नाम। कौन सा रेस्टोरेंट है आपका? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके रेस्टोरेंट का नाम है पंचमी। तो यहाँ पे जब तानिया इज अ बिग सेलिब्रिटी और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट कर दिया कि बेस्ट पाव भाजी के लिए पंचमी ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो एग्जाम्पल लीजिए पंचमी, अगर ये वेबसाइट होगा तो पंचमी.com ये वेबसाइट, यहाँ पे गूगल देखिएगा तानिया इज अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन, और वो अपने ट्वीट में लिख रही है पंचमी.com फॉर विच टॉपिक, बेस्ट पाव भाजी। तो कोई कल गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट पाव भाजी, तो गूगल देखेगा कि इस कीवर्ड के लिए कौन सी वेबसाइट्स, कौन से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कौन से बड़े बड़े अकाउंट्स, कौन से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, प्रेस साइट्स किसको मेंशन करिए, वो वेबसाइट को वो
टॉप रैंकिंग में लाना शुरू करता है। क्योंकि यहाँ पे जो होटल था, उमेश जी आपका मान लीजिए, आपने आपके होटल का ये सब कुछ कर लिया ऑन पेज, लेकिन ऑफ पेज इज बेसिकली आपका रेपुटेशन बाहर कैसे है, ये भी गूगल देखता है। दैट कम्स अंडर विच एक्टिविटी? ऑफ पेज। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन के लिए रैंक करना चाहता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारा पीआर एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हो, जो आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मुझे बताइए। पीआर एक्टिविटीज में आप आपके ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। बड़ी बड़ी वेबसाइट लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये वेबसाइट्स पे मैंने क्या कर दिया, मैंने ही इन वेबसाइट्स को पैसे पे किया। बहुत चलता है guys, ऐसी चीजें अभी बहुत चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि गूगल ऐसे बड़े साइट्स का रेफरेंस लेता है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हाँ, फॉर्च्यून इंडिया, हाँ, फोर्ब्स इंडिया, इनको पैसे पे किए और उनको बोला कि आप एक आर्टिकल आपके वेबसाइट पे पब्लिश करो। हाँ, यार, और ये सारी वेबसाइट में यार इज अ क्या, यार इज अ व्हाट, यार इज अ लिस्ट ऑफ व्हाट टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, और ये आर्टिकल उन्होंने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है। अब इन आर्टिकल्स में उन्होंने लिखा है अपग्रेड, उसके बाद अभी जो भी नाम लिखेंगे वो पता नहीं, लेकिन मेरा भी नाम उसने लिख दिया, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब हो क्या जाएगा, जब गूगल इन सारी वेबसाइट्स को क्रॉल करेगा, और उसने यहाँ पे लिंक भी देके रखा है हमारे वेबसाइट का, तो गूगल जब क्रॉल करेगा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फॉर्च्यून इंडिया, फोर्ब्स इंडिया, वो देख रहा है ये तो बहुत बड़ी साइट्स है, और इन साइट्स ने कौन से टॉपिक के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, इस टॉपिक के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन किया है। और फिर वो इसमें जो मेरा यूआरएल होगा www.schoolofdigitalmarketing, वो क्रॉल करेगी और उनको समझ में आएगा कि अरे ये वेबसाइट है क्या वो। तो जब बाद में, उसके बाद जब गूगल क्रॉल करके इन वेबसाइट को पढ़ लेगी और उनको आइडिया आएगा कि इतनी बड़ी साइट से मेंशन किया, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीने, 1.5 महीने के बाद जब कोई सर्च करता है टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, तो तब जाके हमारे ये वेबसाइट का नाम गूगल दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि गूगल को दिखाई दे रहा है आपका ऑन पेज एसईओ तो सही है, लेकिन उसको यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी रेफरेंस मिल रहा है उसको बड़ी बड़ी साइट से, कि ये टॉपिक के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा है, और मेरा वेबसाइट तब इन कीवर्ड्स के लिए रैंक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आता है एंकर टेक्स्ट क्या चीज होती है। तो एंकर टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट पे आप लिंक डालते हो ताकि सर्च इनको समझ में आए कि इस टॉपिक के लिए कौन सा वेबसाइट अच्छा है। तो ये सर्च किया किसने, तो ये वेबसाइट गूगल दिखा देगा। तो आप लोगों को हमेशा एंकर टेक्स्ट का ये इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, यस। सर, तो वो होता है सर, आपका, यस, वो होता है आपका एंकर टेक्स्ट। नाउ गाइस, यहाँ पे इफ यू चेक आउट, पेज स्पीड plays a very important role in your SEO rankings. A page speed is maximum basically मतलब जो पेज स्पीड होता है ना, ये पेज स्पीड वेबसाइट का बढ़ाने के लिए तो मेजर रोल जो होता है ये आपका नहीं होता है एसईओ के बंदे का, ये डेवलपर्स का होता है। नॉर्मली वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर होता है, वेबसाइट का जो स्पीड होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे मैटर करता है। आपको बताया होगा पंकज ने, जैसे आपका सर्वर कहाँ पे है, आपका सर्वर कौन से कंट्री में लोकेटेड है, आपका सर्वर कितना उस पे रैम है, जो हमने स्टार्टिंग के सेशन में देखा था, आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा हैवी इमेजेस है क्या, आपके वेबसाइट पे बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट, बहुत ज्यादा एनिमेशन, बहुत ज्यादा सीएसएस, ऐसी चीजें अगर होगी तो वेबसाइट स्लो हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को, जैसे वेबसाइट के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे वेबसाइट स्लो हो सकता है बिकॉज आप इंडिया में हो, आपका पूरा ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है, और आपका सर्वर जो है, आपकी वेबसाइट का सर्वर लोकेटेड है कहाँ पे, यूएस में। तो हो सकता है इसकी वजह से आपकी वेबसाइट का स्पीड स्लो हो गया है। हो सकता है आपका सर्वर सिर्फ एक एक 500 पारा रैम रख रहा है, और आपका ट्रैफिक हर रोज का आ रहा है करीब करीब 200 लोग, जो इतना 200 ट्रैफिक वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आपने वेबसाइट पे बहुत ज्यादा एनिमेशन यूज किया, बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस यूज करके रखी है। हाँ, तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकता है आपके वेबसाइट पे ही। वेबसाइट पे बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट यूज किया गया है, बहुत सारा वेबसाइट पे सीएसएस यूज किया गया है, कुछ रेंडर ब्लॉकिंग यूज किया है, ये सब टेक्निकल चीज है। तो हाँ, वेबसाइट पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे? हम्म,
वेबसाइट पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम एनिमेशन की वजह से है, या हाई डेफिनेशन इमेजेस की वजह से, या जावा स्क्रिप्ट की वजह से, या फिर सीएसएस की वजह से, या फिर रेंडर ब्लॉकिंग की वजह से, ये देखने के लिए यहाँ पे टूल्स होता है जो काम नॉर्मली डेवलपर्स का होता है। आप लोग अगर पेज स्पीड इनसाइड सर्च करोगे आपको दिखाया होगा, पेज स्पीड टेस्ट के लिए गूगल का खुद का एक टूल है ये वाला, जिसपे आपके डेवलपर्स चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट को ऐड कर दिया और बोल दिया एनालाइज, तो ये टूल वेबसाइट को दो इसमें डिवाइड करता है, मोबाइल और डेस्कटॉप, और आप लोगों को यहाँ पे डायग्नोस परफॉर्मेंस दिखाता है, जिसमें वो दिखाएगा कि वेबसाइट पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम सर्वर पे है, एनिमेशन की वजह से, जेएस की वजह से, सीएसएस की वजह से, या रेंडर ब्लॉकिंग। तो उस हिसाब से आपके डेवलपर्स उस पे काम करते हैं। तो भले ये डायरेक्टली आपका काम नहीं है पेज स्पीड का, लेकिन आप रैंकिंग्स के लिए जवाबदार होते हो, जिम्मेदार होते हो, क्योंकि आपका टीम लीडर आके पूछेगा, मिताली क्या हुआ इस पेज का, इसका रैंकिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आपने बोला सर पेज स्पीड का इशू है, तो बोला वो बोलेगा सॉल्व करके लो। फिर सॉल्व आप थोड़ी करोगे, फिर आपको कंसर्न टीम के साथ बात करना पड़ेगा, डेवलपर्स के साथ बात करना पड़ेगा, ऐसे काम चलता है। तो क्योंकि आपका बॉस आके क्या करेगा, आपको पूछेगा टारगेट हुआ क्या कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, अभी जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, वो मोबाइल के लिए आपको बोल रहा है टोटल स्कोर 64 है, डेस्कटॉप के लिए बोल रहा है टोटल स्कोर 95 है। तो मोबाइल के लिए यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए, ये है डायग्नोसिस, इसमें कुछ भी आपको समझेगा नहीं। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग क्या है, अवॉइड लार्ज लेआउट्स, मिनिमाइज मेन थ्रेड, सर्वर इमेजेस, रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे मिताली आप एज ए एसईओ एक्सपर्ट काम करिए, और आपको दिखाई दे रहा है कि आपके वेबसाइट का पेज स्पीड बहुत हाई है और आपका स्कोर बहुत कम है। स्कोर नॉर्मली चाहिए आपका 80 के ऊपर, मोबाइल के लिए 75 के ऊपर चाहिए, डेस्कटॉप के लिए 85 के ऊपर चाहिए। तो डेस्कटॉप के लिए कोई इशू नहीं है, सब ग्रीन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कंसर्न लग रहा है। एनीथिंग अबाउट 75 वुड बी गुड फॉर डेस्कटॉप, एनीथिंग 85 के ऊपर होगा तो वो अच्छा रहेगा। तो फिर आप आपके डेवलपर्स को बोलिए कि मुझे ये इशू सॉल्व करके दे। आपका टारगेट है यहाँ पे स्कोर 75 लाना, फिर वो कोई प्लगइन यूज करे, वो कुछ भी करे, वो उसका काम है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट का काम करना। तो आप लोगों को ये लेना नहीं होता है। आप लोग देखोगे कि आपके पेज का स्पीड हैम्पर कर रहा है, तो फिर उसको, वो काम किसका है, वो काम डेवलपर का है। तो वो काम मिताली आप आपके डेवलपर के साथ मेल करके बात करोगी, और हमेशा मेल में सीसी में आपके टीम लीडर को रखिए, ताकि टीम लीडर को पता चले कि मिताली इज टेकिंग अ फॉलो फ्रॉम द डेवलपर टू इंक्रीज द पेज स्पीड। इस तरीके से हमेशा आप जब कोई भी कंपनी में काम करोगे, जैसे यहाँ पे आनंद जी आप हो, आप अभी गूगल एड्स पे काम कर रहे हो, आप फेसबुक, और आपको क्रिएटिव चाहिए, वीडियो चाहिए, इमेजेस चाहिए, और आप क्रिएटिव टीम के साथ बात करते हो, हमेशा मेल में आपके सीसी में आपके टीम लीडर को रखिए, ताकि टीम लीडर को पता चले कि आनंद सिंह क्रिएटिव टीम के साथ बात करा है, उनसे डिले हो रहा है, ये डिले हो रहा है, हाँ डेवलपर आज छुट्टी पे, डेवलपर ने ये नहीं किया, डेवलपर को वो इशू आ रहा है, फिर डेवलपर को अप्रूवल चाहिए बॉस से, मैनेजर से। तो ये सब चीजें चलती है। तो आप अकेले नहीं काम करते हो, एज ए एसईओ आप काम करते हो, आपके साथ ग्राफिक्स वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव्स के लोग होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, तो ये सब टीम्स मिलके काम करती है। तो पेज स्पीड इश्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंकिंग्स के लिए। तो ये ध्यान में रखिए आप लोग। रिच स्निपेट्स जैसे आप लोगों को बताया गया था, रिच स्निपेट्स की वजह से क्या होता है, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, मैंने सर्च कर लिया एप्पल आईफोन 14 प्रो, और सर्च करने के बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे आपको रेटिंग्स, रिव्यूज और ये प्राइसिंग दिख रहा है ना, ये आज की डेट में लोग बहुत बार रिव्यूज रेटिंग्स देखते हैं, लेकिन ये डमी रिव्यूज रेटिंग होते हैं, और ये दिखाने के लिए आप लोग स्कीमा यूज कर सकते हो। इससे होता क्या है, अगर फ्लिपकार्ट फर्स्ट पे नहीं थर्ड पे भी आ रहा है ना, और फ्लिपकार्ट में रिव्यूज रेटिंग देखेंगे ना, लोग पहला दूसरा रैंकिंग छोड़ पे थर्ड पे आएंगे और क्लिक करेंगे। इससे ना आपका सीटीआर बढ़ने में बहुत हेल्प होता है। इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कीमा का फायदा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेटिंग्स रिव्यूज देखते हैं। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपके सामने, रैंकिंग में ऐसे आ गया, हाँ ये साइड आ गया, जीएसए मैरिन आ गया पहला, दूसरा ये आ गया, और तीसरा अमेजोन पे आपको रेटिंग्स रिव्यू दिख रहे हैं। तो ये जरा कैची लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लोग क्या करेंगे कि पहला रैंकिंग, दूसरा रैंकिंग, तीसरा छोड़ के ना डायरेक्टली अमेजोन पे आके क्लिक करेंगे, क्योंकि रेटिंग्स रिव्यूज दिख रहा है। तो ये जो स्कीमा होता है, स्कीमा आपके ये जो स्निपेट को इंफॉर्मेटिव बनाता है, और जिससे लोगों का क्लिक होने का चांस बढ़ता है। क्योंकि सिंपल गूगल सर्च में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और 10 वेबसाइट भी है। तो आपके वेबसाइट को उन सारी वेबसाइट में कैसे आप एकदम चमका सकते हो, तो यस उसके लिए यूज करो क्या, स्कीमा। स्कीमा यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट की रिव्यू रेटिंग दिखेगी।
अब हो सकता है जीएसएम अरीना भी स्कीमा यूज किया है, एप्पल ने भी यूज किया है, लेकिन उनका स्कीमा गूगल उठा नहीं रहा है। देयर कैन बी एनी रीजन, क्योंकि गूगल क्या यहाँ पे ये मैन्युअली नहीं करता है, ये सब डायनेमिकली चलता है, तो ये हमारे हाथ में कंट्रोल होता नहीं है। तो ये होते हैं आपके स्कीमास, और स्कीमा जनरेट करने के लिए स्कीमा जनरेटर टूल्स होता है, जिनको भी रिपीट करने हैं ये सारे टॉपिक्स आप लोग 10:30 बजे के बैच में भी बैठ के इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। जिनको भी उस बैच में पॉसिबल नहीं है, एक नया बैच शुरू होने वाला है जो 8 बजे का है, सुबह 8 बजे का, उस बैच पे भी आप बैठ के कवर कर सकते हो। मैं जस्ट बता के रख रहा हूँ जिनको भी रिपीट करना है उनको। तो ये होता है आपका रिच स्निपेट्स। लिंक ऑडिट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। गाइस, हाउ टू यूज कंटेंट मार्केटिंग फॉर एसईओ। गाइस, कंटेंट मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसईओ। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है आप बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करो आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। मतलब सिंपल, आपके प्रोडक्ट को बाय करने के पहले, जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए यहाँ पे लोग क्या सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मेक माई ट्रिप के लिए कश्मीर टूर पैकेजेस बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, कश्मीर टूर पैकेजेस। तो मैं कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि वी आर अ ट्रैवल एजेंट एंड वी आर सेलिंग कश्मीर टूर पैकेजेस, प्लीज suggest us some good blog topics on what all people search for um, for while looking for Kashmir tour packages. For example, best places to visit in Kashmir, best time to visit in Kashmir. ऐसा मैंने उसको पूरा आइडिया दिया। वी आर अ ट्रैवल एजेंट, एंड वी, हाँ, ट्रैवल एजेंट वेबसाइट, वी आर अ ट्रैवल एजेंट वेबसाइट, वी आर अ ट्रैवल एजेंट वेबसाइट, यस वेबसाइट, हाँ वेबसाइट लिखता हूँ। चैट जीपीटी के साथ आपको ना एकदम ऐसा, एकदम इंसान के जैसे कैसे बात करते हैं वैसे ही करना है। आप ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देगा वो आपको। अब यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया, और अब अगर आप चेक करते हो, बहुत लोगों को ये आइडिया ही नहीं आती कि कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है। वी आर ट्रैवल एजेंट वेबसाइट एंड वी आर सेलिंग कश्मीर टूर पैकेजेस, प्लीज सजेस्ट सम गुड ब्लॉग टॉपिक्स ऑन व्हाट ऑल पीपल सर्च फॉर व्हाइल लुकिंग फॉर कश्मीर टूर पैकेजेस। और मैंने एंटर कर दिया, और ये देखिए चैट जीपीटी आप लोगों को क्या आंसर करता है, चेक कीजिए। देखिए वो आपको बहुत सारे टॉपिक्स दे रहा है। अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, बेस्ट टाइम टू विजिट इन कश्मीर फॉर योर ड्रीम वेकेशन, इमर्जिंग योरसेल्फ इन कश्मीर क्यूजिन एंड ट्रेडिशंस के ऊपर बात करा है। थ्रिलिंग एक्टिविटीज टू इंक्लूड इन योर कश्मीर आइटिनरी, कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इन एवरी फ्रेम। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे टॉपिक्स दिए आपको। टिप्स फॉर अफोर्डेबल एंड एंजॉयबल कश्मीर टूर पैकेजेस, हेल्दी एंड सेफ्टी गाइडलाइन एंश्योरिंग अ सिक्योर जर्नी टू कश्मीर। तो ये बहुत सारे लोग इस टाइप से सर्च करते हैं। जैसे बेस्ट टाइम कब कश्मीर विजिट करना है, और आपका ये ब्लॉग रैंक हो गया। तो ध्यान रखिए, जैसे ये आपने लिख दिया आर्टिकल, आपको पता है कि आप कश्मीर टूर पैकेज बेच रहे हो। अब कश्मीर टूर पैकेज जिसको लेना है, उसका बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे भी सर्च करे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। तो यहाँ पे आपने इस सेक्शन को आपके ब्लॉग में एक आर्टिकल बना के डाल दिया, और ये ब्लॉग आपका अगर रैंक होने लगा, और इस कीवर्ड को, बेस्ट टाइम टू विजिट इन कश्मीर, इस कीवर्ड को अगर ट्रैफिक है हर महीना 25,000 का, तो आपका ब्लॉग ये सारा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे लेके आ सकता है, इस ब्लॉग पे। और इस ब्लॉग में आप लोग उनको कश्मीर टूर के पैकेजेस रेकमेंड कर सकते हो। तो ये ट्रैफिक इस तरीके से बढ़ना, आपका कश्मीर टूर पैकेज का पेज ऑलरेडी है, इसको विजिट, इसको सर्च करने वाले हर महीने 15,000 लोग हैं, वो ट्रैफिक के लिए आपका वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है, वो कीवर्ड के लिए। लेकिन आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे लोग इस तरीके से भी सर्च करते हैं कि वाह बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, हाँ, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वाइज ये भी लोग सर्च करते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर।
उल्टा कर दिया मैंने इसको, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। तो ये इस कीवर्ड को भी बहुत लोग सर्च करते हैं। इन 2024 लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखोगे तो लेटेस्ट ब्लॉग गूगल को लगता है, और ऐसे ब्लॉग्स गूगल रैंक करना शुरू कर देता है। हाँ, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड इन 2024। इस कीवर्ड को, बेस्ट प्लेसेस को, इसको हर महीना सर्च है 40,000, और इस कीवर्ड के लिए आपका वेबसाइट सेकंड या थर्ड पे रैंक होना शुरू हो गया। तो ये भी ट्रैफिक आपको आ रहा है, मतलब आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल्स आप लोग ऐड करोगे आपके ब्लॉग सेक्शन में। दिस इज हाउ यू कैन ऐड मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, बिकॉज इंटरव्यूज में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आप आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को कैसे बढ़ा सकते हो। तो आप लोग आपके प्रोडक्ट्स के अलावा आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने के पहले इन जनरल लोगों का जैसे सर्च होता है, जैसे यहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पे हमारे क्लासेस में बैठता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं निकिता को कि निकिता मैम ये कोर्स सीखने के लिए हमें कोडिंग का नॉलेज लगेगा क्या? तो मुझे एक आइडिया आ गया, अच्छा इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस पे एक आर्टिकल लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हम ये कोर्स 12th की बात कर सकते हैं क्या? तो फिर मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया कि कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर माय 12th। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद क्या सैलरीज मिलती है, तो मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया व्हाट सैलरीज यू कैन एक्सपेक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एंट्री लेवल। तो इस टाइप का कंटेंट भी लोग सर्च करते हैं, तो उसके लिए आपका वेबसाइट रैंक करेगा ब्लॉग सेक्शन, और वहां से आप लोग एडिशनल ट्रैफिक ला पाओगे। वो फायदा होता है ब्लॉग का, और उसे कहा जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कंटेंट लिखो और उसको क्या करो, क्या करो, मार्केट करो। कंटेंट लिख के आप लोग देखो, कंटेंट सिर्फ वेबसाइट पे लिखना होता है जरूरी नहीं होता है। मेक माई ट्रिप ने क्या कर लिया, मेक माई ट्रिप ने यूट्यूब पे भी चैनल बना दिया, और यूट्यूब पे भी वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे कोई बंदा आके यहाँ पे सर्च करता है, यूट्यूब पे आके किसी ने सर्च कर लिया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट कश्मीर, और बेस्ट प्लेसेस टू विजिट कश्मीर बोलने के बाद में देखिए ये ऐड चल रहा है कश्मीर टूर पैकेजेस का। और यहाँ पे चेक कर सकते हो बहुत लोगों ने अपने ये यूट्यूब शॉर्ट्स बना के रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐड चल रहा है। अब ये जो बंदी है इसने कश्मीर फुल टूर गाइड ऑफ ए टू जेड कश्मीर ट्रिप डिटेल्स, यहाँ पे हो सकता है मेक माई ट्रिप खुद का वीडियो बनाए और उसे भी यहाँ पे रैंक करे। मतलब गूगल पे किसी ने सर्च कर लिया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, उसके लिए भी उनका वेबसाइट रैंक हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, और यूट्यूब पे भी सर्च किया किसी ने बेस्ट प्लेसेस टू विजिट कश्मीर, तो यूट्यूब मेक माई ट्रिप का चैनल यहाँ पे रैंक, मेक माई ट्रिप का चैनल यहाँ पे भी रैंक हो रहा है। तो इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ आपके वेबसाइट पे नहीं होता है, कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ आपके वेबसाइट पे नहीं होता है। कंटेंट मार्केटिंग आपके वेबसाइट के अलावा आप यूट्यूब के थ्रू, आपने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया, वहां से थ्रू आपने कंटेंट क्रिएट किया और आपने पब्लिश किया, वो सारी चीजें कंटेंट मार्केटिंग में आती है। लेकिन अभी हम लोगों का सिर्फ एसईओ हो गया है, तो हम लोग एसईओ के इसमें कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है वो बात करें। डोमेन ऑथोरिटी सबको पता चल चुका है। डोमेन ऑथोरिटी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके वेबसाइट को भी कितनी ऑथोरिटी वेबसाइट से लिंक्स आ रही है, आपके वेबसाइट का डोमेन एज कितना है। ध्यान में रखिए डोमेन ऑथोरिटी बढ़ने के दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एक तो आपके वेबसाइट को नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितनी आ रही है, उसके बाद नंबर ऑफ डोमेन्स कितने पॉइंट करें, कितनी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जिन वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है उनके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, मतलब रियल वेबसाइट है क्या नहीं। गूगल वो चेक करने के लिए देखता है, अच्छा हाँ ये वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से मुझे बैकलिंक आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स को तो हर महीना 1 करोड़ ट्रैफिक आता है, मतलब वो जेन्युइन साइड है। तो गूगल ट्रैफिक देखता है, प्लस आपके डोमेन का एज देखता है, आपके वेबसाइट का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब सिंपल, आपके वेबसाइट का आर्किटेक्चर आर यार यार आर्किटेक्चर स्पेलिंग मुझे अभी नहीं समझ रहा। आर्किटेक्चर देखता है जिसमें बेसिकली आपके पेजेस का स्ट्रक्चरिंग कैसा है, ब्रोकन लिंक्स है क्या, वेबसाइट कैसे बनाया, कौन से टेक्नोलॉजी में बनाया, कोडिंग में कुछ एरर है क्या, ऐसी भी चीजें गूगल देखता है। नंबर ऑफ बैकलिंक्स, नंबर ऑफ डोमेन्स पॉइंटिंग टू योर साइट, टू योर वेबसाइट, हाँ, ट्रैफिक टू दोज वेबसाइट्स, ये देखता है। आपका डोमेन एज देखता है, वेबसाइट का आर्किटेक्चर देखता है। इन चीजों पे आपको एक डोमेन ऑथोरिटी दी जाती है आउट ऑफ 100। इन जनरल क्वेश्चन व्हाट इज एसईओ, सबको पता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज एसईओ। व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस गाइस, आज के दिन में एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, हाँ, टाटा क्लिक, Myntra.com, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ये पैसे कहाँ से कमा रहे हैं?
बिकॉज उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है गूगल पे, तो वो चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को रैंक पे लाए। जिन्होंने अपने वेबसाइट को रैंक पे लाया उनको वहां से आज के डेट में बहुत सारा बिजनेस आ रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एसईओ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इंटरनेट पे जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हाँ, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च, 60% ट्रैफिक आपको वेबसाइट को गूगल से ही आता है। ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे आने के बाद भी वापस गूगल के कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स ही वापस पढ़ सकते हो। क्वालिटी कंटेंट, टेक्निकल एसईओ, मोबाइल फ्रेंडली साइट, पेज स्पीड, डोमेन का स्ट्रेंथ, सिंपल डोमेन ऑथोरिटी है ये। वही ब्रांड, अभी ब्रांड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपके ब्रांड का प्रेजेंस कितनी बड़ी बड़ी साइट्स पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको बड़े लेवल पे प्ले करना है। जैसे यहाँ पे अगर आज की डेट में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कोई ब्रांड का नाम, जैसे जोमैटो। जोमैटो को मैंने डबल क्लिक में सर्च कर लिया, एंटर कर दिया। जोमैटो ये जो ब्रांड का नाम है ना, ये कौन सी साइट्स पे है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जोमैटो के बारे में विकिपीडिया पे पेज है, मतलब दिस मेक्स अ बिग प्रूफ टू सर्च इंजन दैट जोमैटो इज समथिंग वेरी बिग बिकॉज विकिपीडिया हैज अ पेज फॉर जोमैटो। आई एम स्क्रोलिंग डाउन और आप देख सकते हो टॉप स्टोरीज न्यूज जो है, जिसमें ये कौन सी वेबसाइट है, इनकॉर्पोरेशन 42 is talking about Zomato. If I come over here, Z News is, this is a news channel site talking about Zomato. Mint Jan talking about Zomato. Exchange 4 Media talking about Zomato. I'm scrolling down. Money Control is talking about Zomato. I'm scrolling down. The Hindu Business Line is talking about Zomato. I'm scrolling down. Live Mint is talking about Zomato. NSC, India National Stock Exchange website, is talking about Zomato. These give search engines a very strong signal that Zomato is not a small brand. Business Standard is talking about Zomato. तो Zomato का इतना पीआर, इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं, उनका इतना पीआर गूगल को दिख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स जब उनको मेंशन करती है, तो इसमें से ही उनका बहुत सारा ब्रांड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और रैंकिंग आना बहुत इजी जाता है। एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। सबको आवाज आ रही है? उमेश, उत्कर्षा, तानिया, संदीप, मिताली, आनंद जी? Yes, sir. Yes, sir. www.amazon, yes, amazon.com। amazon ये कौन पता है क्या? ये पेरेंट्स, ऐसा पकड़ लीजिए। amazon पे एक नया फोन आ गया, www.amazon.com/mobiles, ऐसा कैटेगरी उनका, और उसमें कौन सा? एप्पल में कौन सा? एप्पल आईफोन 15 256 GB ग्रे। ये एक नया पेज क्रिएट हुआ है। कब क्रिएट हुआ है? आज है 31 जैन को ये मोबाइल लॉन्च हो चुका है और उन्होंने आज इमीडिएटली ये पेज क्रिएट कर लिया। पेरेंट कौन है? Amazon। और ये पेरेंट्स का बच्चा कौन है? बच्चा है ये पेज, ये उनका बेबी है। ये पेज जो है ना, ये उनका बेबी। किसका बेबी है ये Amazon का बेबी है। Amazon का ऑथोरिटी कितना है? Amazon का ऑथोरिटी है कितना? यहाँ पे 90 आउट ऑफ 100, मतलब उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई ऑथोरिटी है। और उनका ये पेज उन्होंने आज ही क्रिएट किया, ये बेबी उनका आज ही बॉर्न हो चुका है। लेकिन आप एक हफ्ते के बाद सर्च करोगे ना एप्पल आईफोन, एक मिनट, किसी ने सर्च कर लिया यहाँ पे एप्पल, हाँ, आईफोन एप्पल, या फिर किसी ने ऐसे भी सर्च कर लिया आईफोन, हाँ, 15 ग्रे ऑनलाइन, तो इमीडिएटली एक हफ्ते के बाद 31 जैन को पेज क्रिएट किया है और 5 फेब को किसी ने सर्च कर लिया, तो 99.99% एज पर माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 11 इयर्स ये पेज गूगल में रैंक होना शुरू हो जाएगा 5 दिनों में। इस पेज का सिर्फ उन्होंने ऑन पेज किया ना ऑफ पेज किया। क्यों? क्योंकि माँ बाप जो है ना, माँ बाप बहुत स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है क्या? उसने उनके बच्चे को ना
इमिडिएटली हाइप मिल रहा है। तो ये बड़े साइट्स का हो जाता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मतलब उन्होंने सिर्फ उनके वेब पेज का ऑन पेज कर दिया और छोड़ दिया, वो पेज अपने आप अमेजोन का रैंक होना शुरू हो गया गूगल में, बिकॉज ये जो पेरेंट्स है ना, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेजोन डोमेन एज इज 20 तो गूगल इमीडिएटली ये पेज को रैंक करेगा, क्योंकि उसको बहुत ट्रस्ट है। और वो आता है ये दो चीजों से, ब्रांड स्ट्रेंथ और आपका क्या, डोमेन स्ट्रेंथ। जिसकी वजह से आज फ्लिपकार्ट विपकार्ट ये सब बड़ी बड़ी साइट, हजारों लाखों ई कॉमर्स साइट्स है, लेकिन वो क्यों नहीं दिखती आपको गूगल के टॉप 10 में? आके जाके आपको 10-12 नाम ही दिखेंगे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, जो भी रिलायंस डिजिटल, यही दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये इतनी हाई ऑथोरिटी कमा के बैठे हैं ना, तो इनके आगे कोई जा नहीं पा रहा है। दिस इज हाउ द एक्चुअली एसईओ बिग, मतलब जो बड़े लेवल पे रैंकिंग्स होता है ना, वो सब आपका ब्रांड ऑथोरिटी पे होता है, ब्रांड। और ब्रांड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत पीआर करना पड़ता है, बहुत पीआर, कंटिन्यूसली न्यूज में आना पड़ता है आप लोगों को। जब आप न्यूज में आओगे ना, तब जाके आपके नाम ये बड़ी बड़ी साइट्स पे आना शुरू होते हैं, तब जाके गूगल कंसिडर करना करता है। मतलब ये बहुत खर्चे वाला काम है, ब्रांड अथॉरिटी बढ़ाना, ये डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना। सोशल सिग्नल्स आप लोगों को पता बता दिए था यहाँ पे। सोशल सिग्नल्स है बेसिकली आपके कंटेंट को सोशल मीडिया पे कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, कितने लोग आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, कितने लोगों ने आपके कंटेंट में कमेंट किया है, किस टाइप का इमोजी यूज किया है, कितने लोगों ने थंब को ऊपर दिखाया, कितने थंब को नीचे दिखाया। ये सब सिग्नल्स पकड़ के सर्च इंजिन आपकी कंटेंट को रैंक करते हैं। कंटेंट डेप्थ और कंटेंट फ्रेशनेस का मतलब क्या बता दिया था। कंटेंट मतलब आप, अगर मैं यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा, किसी ने गूगल पे सर्च कर दिया, व्हाट आर द सैलरीज ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल मैंने लिख दिया। हाँ, रोहित ने लिखा है इस आर्टिकल को। रोहित ने लिख दिया कि हे गाइस, माय नेम इज रोहित एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू व्हाट सैलरीज यू कैन एक्सपेक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग fresher. So if you are as a fresher, you can expect a salary of 15 to 18,000, and these would be your job responsibilities. If you go for a senior position, the salaries can be from 25 to 30K. If you go for a digital marketing manager, the salaries can range up to 4 to 5 lakh rupees. If you go as a team leader, ये वो हाँ, एक आर्टिकल मैंने लिख दिया, छोड़ दिया। मेरे बाद यही आर्टिकल लिखा है मिताली ने। मिताली ने व्हाट आर द सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग पे लिखा ऐसे मेरे जैसे कि फ्रेशर को इतना मिलेगा, टीम लीडर को इतना, मेंटर को इतना, मैनेजर को इतना, वीपी को इतना मिलेगा। लेकिन उसके अलावा उसने उस आर्टिकल को और इलेबोरेट किया, जैसे आपको अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सैलरीज में जल्दी हाइक चाहिए होगा, तो मेक श्योर यू कवर यू कंप्लीट योर गूगल सर्टिफिकेशंस। आप एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें सीख लीजिए। गूगल के लेटेस्ट अपडेट्स को पढ़ते जाइए। अपडेट्स पढ़ने के लिए इन वेबसाइट्स को आप रेफर कर सकते हो। गूगल सर्टिफिकेशन अगर आपको करना है, तो आप इन गूगल सर्टिफिकेशन के इस लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियल साइट पे जाके आप आपकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करना है, तो मेक श्योर यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये चीजों को आप बढ़ाओ, जिससे आपका सैलरी और बढ़ेगा। तो गाइस, देख रहे हो कि आप लोग दोनों के आर्टिकल में डिफरेंस। रोहित ने उतने ही पॉइंट तक बोला, लेकिन मिताली हैज टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स अहेड टू गाइड दैट पर्सन, कि उसने बहुत सारी चीजें और डिटेल में बताई। ये जो एग्जांपल मैंने बताया, ये था कंटेंट किस चीज के बारे में, कंटेंट व्हाट, डेप्थ। तो ये भी सर्च इंजन देखते हैं कि कंटेंट कितना डेप्थ में लिखा गया है, कंटेंट कितना लेटेस्ट है। जैसे मैंने एक लिस्ट पब्लिश की, टॉप 20 मूवीज, टॉप 10, टॉप 20 हिट मूवीज ऑफ बॉलीवुड, और ये आर्टिकल मैंने 2020 में लिखा था। यहाँ पे मिताली जी ने टॉप 20 मूवीज टिल 2024 लिखा है, मतलब उसके पास लेटेस्ट वाली मूवी भी है, जिसमें जवान का नाम है, पठान का नाम है। लेकिन मेरा आर्टिकल कब का अपडेट है, 2020 का। तो इस केस में मिताली का आर्टिकल अपडेट है, तो वो क्या करती है, उसी आर्टिकल को हमेशा अपडेट करती है और लिस्ट को अपडेट करती रहती है। उसे कहते हैं क्या, कंटेंट का फ्रेशनेस। तानिया जी, उत्कर्षा, संदीप, आनंद, उमेश, समझ में आ रहा है? नहीं, हाँ, सर, ये सर ना। आ रहा है। यस यस यस। सर आ रहा है, सर आ रहा है। यस सब सर। इतने शांत बैठे, उससे हाँ नहीं सर। बोला। सुन रहे हैं ना हम्म सर। ऑर्गेनिक पेड समझ में आ गया। गाइस, गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है? कौन बोल सकता है व्हाट इज गूगल गूगल ऑटो कंप्लीट? वो सर्च इंजन में जो दिखता है सर ऑप्शन, जो यस, ये देखो, ये आ गया। ये क्या है? ऑटो कंप्लीट। यहाँ पे आते हो, व्हाट इज टीएलडी, व्हाट इज सीसीटीएलडी, एनी आइडिया? नहीं व्हाट पढ़े इज हैं सर। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट? हाँ, Sir, TLD is top level domain. एग्जांपल ऑफ टॉप लेवल डोमेन। Like in Zoom, as Zoom is the top level domain. जूम, कौन सा जूम? Sorry, like the app we are showing the domain name.
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गाइस TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन, ये तो सही बोला, लेकिन टॉप लेवल डोमेन्स आर बेसिकली एक्सटेंसिव विद .com, .edu, .gov, हाँ, .gov, .org, .net, ऐसे जो डोमेन्स होते हैं इन्हें टॉप लेवल कहा जाता है। और CCTLD मतलब क्या होता है, कंट्री कोड आता है उसके अंदर, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जैसे .in, .in का मतलब क्या हो गया, इंडिया .in मतलब हो डोमेन। गया इंड, यस ये समझ में आता है। .ru मतलब क्या, .fr मतलब क्या, .au मतलब क्या, बताइए ये FR साइड is को। stand for France and AU is यस फ्रांस, ये RU Australia. स्टैंड फॉर रशिया, AU स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इस Australia. टाइप की जो डोमेन्स, यस उनको कहते हैं CCTLD। और टॉप लेवल डोमेन्स मतलब जो एंड होते हैं .com के साथ। नॉर्मली .com वो लेता है जिनका ग्लोबल प्रेजेंस होता है, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, फेसबुक, याहू। कंट्री कोड मतलब जो वेबसाइट सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट करना चाहती है, उन्हीं कंट्री में रैंक करना चाहती है, वो लोग ऐसे टाइप की एक्सटेंशन को बाय करते हैं, उसे कहते हैं CCTLDs। इसके बाद यहाँ पे गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या चीज होती है, एनी आइडिया व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट? यस नो बताइए, बोला ही था क्या नो नहीं? नो सर। नो आइडिया सर। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है, व्हेन यू मेक अ न्यू वेबसाइट, जब आप लोग गाइस कोई नया वेबसाइट बनाते हो ना, तो वेबसाइट बनने के बाद है ना, देखो कितने लोगों को ब्राउजर, कितने लोगों को पहले ये बताइए ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है, ये बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्राउजर का नाम बताइए, कोई एक ब्राउजर का नाम बताइए, मिताली, उमेश, मोजिला फायरफॉक्स है संदीप। सर, बिंग, मोजिला क्या, फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स। ये Google मोजिला Chrome. मोजिला फायरफॉक्स? फायरफॉक्स। Google Chrome is a browser, but Google is a search engine. There is a browser which we वेरी installed गुड। in a क्रोम computer. जो है गूगल का, ये ब्राउजर है। Browser क्रोम and मतलब क्या है, Google is a search engine. हाँ यस, क्रोम मतलब उसमें ये एक वेब एप्लीकेशन है जिससे आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। और क्रोम के अलावा गूगल जो है .com, ये एक क्या है, वेबसाइट, लेकिन वो किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, सर्च। Search. अब ध्यान में रखिए, गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी नया वेबसाइट बनाते हो, व्हेन यू मेक अ न्यू वेबसाइट, न्यू वेबसाइट बनने के बाद में उस वेबसाइट को गूगल अपने डेटाबेस में सेव करता है, गूगल अपने डेटाबेस में सेव करता है। अब डेटाबेस में सेव करने के पहले वो उस वेबसाइट को एक चेक करता है। वेबसाइट पे हो सकता है मालवेयर है, वेबसाइट पे हो सकता है वायरस है, वेबसाइट पे हो सकता है कुछ वर्म्स है, कुछ टार्जन्स है, हाँ, कुछ भी हो सकता है वेबसाइट पे, कुछ स्पैम कंटेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये केस में ये सारी चीजों को चेक करने के लिए गूगल आपके वेबसाइट को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। कौन से, एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में, जो नॉर्मली 1 से 1.5 हफ्ता हो सकता है, जिसमें आपका वेबसाइट क्रोम में ओपन करोगे ना तो डायरेक्टली ओपन होगा, लेकिन उसी वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करोगे ना तो दिखेगा नहीं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है नॉर्मली 1-1.5 हफ्ते का, 1 हफ्ता, 1 वीक का, 2 वीक का, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। तो Google sandbox effect is that is new sites are often on probation inside a box and hence cannot rank successfully there for their most important keywords. According to the notion, Google needs to contemplate before leaving this fictitious location. It might be caused by constructing too many connections. अब ये छोड़ दीजिए, समझेगा नहीं आपको, लेकिन in general Google sandbox effect is basically your website is kept under an observation period for a week's time, और उसके बाद में जैसे Google को एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है कि उस वेबसाइट पे सारी चीजें सही है, उसके बाद धीरे धीरे गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉलिंग करना शुरू करता है और आपके वेबसाइट को रैंकिंग्स में दिखाना, या फिर दिखाना, आपकी वेबसाइट को सर्च करने के बाद दिखाना शुरू करता है उसके सर्च में। तब तक वो वेबसाइट क्रोम ओपन हो जाएगा ब्राउजर में, लेकिन गूगल में नहीं दिखेगा। दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। दिस इज अप्लाइड फॉर न्यू वेबसाइट्स। लेकिन किसी वेबसाइट पे इमीडिएटली अचानक से वेबसाइट चल रहा है लेकिन अटैक हो गया वगैरह, उस समय भी वेबसाइट को इमीडिएटली गूगल बाहर निकलता है सर्च इंजन में और सैंडबॉक्स इफेक्ट में रखता है। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड डेंसिटी आप लोगों को समझ में आ रहा है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज होती है गाइस, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है ये भी आपको बोल देता हूं। जैसे मैं, मेरा एक क्लाइंट है जो चाहता है उसका वेबसाइट डेटा साइंस कोर्सेज, हाँ, ऑनलाइन इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग में आए। अब मैं कंटेंट लिख रहा हूं, डेटा साइंस इज इन हाई डिमांड, हाँ, और यहाँ पे लिखा डेटा इंजीनियर्स आर अर्निंग सैलरीज। तो ये कंटेंट में देखोगे ना, तो मैं कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूँ, मैं इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूँ, डेटा साइंस कोर्स ऑनलाइन। मेरे कंटेंट में क्या हुआ है, यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है, लेकिन वो पूरा सीक्वेंस भी यूज हुआ है क्या, नहीं, पार्शियली यूज हुआ है, पार्शियल कीवर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे देखोगा तो डेटा, सिर्फ डेटा इस कीवर्ड को यूज किया है मैंने।
तो गूगल ये देखता है कि आपके कंटेंट में यहाँ पे वी डू प्रोवाइड डेटा साइंस, वी डू प्रोवाइड डेटा साइंस कोर्सेज ऑनलाइन। अरे वाह, यहाँ पे जैसे यूजर ने सर्च किया, ये यूजर का सर्च करी था, ये यूजर का सर्च करी था, और ये यूजर ने जैसे सर्च किया वैसे के वैसे कीवर्ड आपके कंटेंट में मिलता है ना, तो ऐसे वक्त आपके पेज का रैंकिंग बढ़ने का चांस बहुत बढ़ता है, क्योंकि जैसे उसने टाइप किया है वैसे पूरा सीक्वेंस में कीवर्ड आपके पेज पे आ रहा है। तो यूजर जो सर्च करता है वो कीवर्ड आपके पेज पे कितना नजदीक नजदीक है, उस चीज को कहा जाता है क्या, क्या कहते हैं उसे, कीवर्ड। द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑन अ वेब पेज इज मेजर्ड बाय कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी नॉर्मली। हम तो उस कीवर्ड को आप लोग आपके पेज के कंटेंट में सीक्वेंस में जितनी ज्यादा बार यूज करोगे उतना उसका रैंक होने का चांसेस ज्यादा होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड समझ में आ रहा है। बाउंस रेट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। बाउंस मतलब वो बंदा होता है, जैसे यहाँ पे किसी ने सर्च कर लिया, तानिया ने सर्च कर लिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नंबर, क्या सर्च कर लिया, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नंबर, और ये नंबर सर्च करने के बाद में वो हमारे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट की पेज पे आ गई। कॉन्टेक्ट पेज पे उसने नंबर ले लिया और उसने उसी पेज से वेबसाइट को बंद कर दिया। तो जिस पेज से वो वेबसाइट से चली जाती है उसको कहते हैं कौन सा पेज, एग्जिट। और जिस पेज पे वो उसने लैंड किया था उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। तो बहुत सारे लोगों को लगता है लैंडिंग पेज मतलब होम पेज होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। लैंडिंग पेज वो होता है जिस पेज पे कस्टमर आता है, तो उसने लैंड किया हमारे कॉन्टेक्ट पेज पे और वो वहां से चली गई। दूसरी थी कौन, दूसरी थी यहाँ पे उत्कर्षा। उत्कर्षा ने क्या किया, उत्कर्षा जो है उन्होंने यहाँ पे स्कूल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च कर लिया और वो हमारे वेबसाइट पे आ गई, होम पेज पे। होम पेज पे से उन्होंने हमारे अबाउट अस के पेज को देखा, अबाउट अस पे से कॉन्टेक्ट अस के पेज को देखा और कॉन्टेक्ट अस पे से उन्होंने एग्जिट कर दिया। अब हमारे वेबसाइट पे दो विजिटर्स आए थे और दो विजिटर्स में से एक बंदा जो है जिसने एक सिंगल पेज को विजिट किया, उस पेज पे उसने 2 मिनट टाइम स्पेंड किया या 20 मिनट, उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसने उसी पेज पे बिना कहीं पे क्लिक किए वेबसाइट को बंद कर दिया, तो वो हो गया बाउंस। तो हमारे वेबसाइट पे 2 लोग आए थे, उसमें से एक बंदा बाउंस हो गया। तो कितना परसेंट बाउंस हो गया, 2 में से 1 मतलब कितना, 50% बाउंस होता है वेबसाइट। तो इंटरव्यूज में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वेबसाइट का बाउंस रेट कम करने के लिए क्या कर सकते हो गाइस। वेबसाइट बाउंस रेट कम करने के लिए इंटरनल लिंक्स बहुत अच्छा काम कर सकती है। एंगेज रखने के लिए वीडियोस यूज करो, एंगेजिंग कंटेंट रखो, ताकि देखो कोई बंदा आपके वेबसाइट पे आता है और वो 1 मिनट में वेबसाइट छोड़ता है। उसने कुछ सर्च किया था, जैसे उसने सर्च किया था समथिंग लाइक बेस्ट योगा एक्सरसाइजेस, और उसने आपके वेबसाइट को एक्सरसाइजेज जो भी है, अभी ना करिए मैं स्पेलिंग इंस्ट्रक्शन में ना दूं, हाँ बेस्ट योगा एक्सरसाइज के लिए सर्च किया और वो आपके वेबसाइट पे आके उसने 8 मिनट स्पेंड किया, लेकिन आपके उस पेज का बाउंस रेट क्या था, 100% था, मतलब वो आके उसी पेज से चला गया। तो ये डेटा देख के आपको क्या समझ में आता है कि अरे ये वो मेरे पेज पे आया था, 8 मिनट रुका है, वैसे 8 मिनट रुका है मतलब यस, हमने जो आर्टिकल लिखा है उसका पर्पस जो है वो मीट हो रहा है, क्योंकि बंदा 8 मिनट रुका था, मतलब आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बंदा वहीं से चला जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ आर्टिकल में और भी लिंक्स देता हूँ, जैसे योगा पढ़ते पढ़ते उसमें मैंने लिखा है कुछ तो भी हेल्थ बेनिफिट्स पे मैंने उसको लिखा है, या फिर मैंने लिखा है व्हाट डाइट शुड बी, डाइट के लिए एक लिंक देके रखा है, और बेस्ट डाइट आफ्टर, बेस्ट डाइट आफ्टर एक्सरसाइज, ऐसा मैंने एक लिंक दिया है, और उसमें वहां से बेस्ट डाइट आफ्टर एक्सरसाइज के लिए आर्टिकल पे लेके गया हूं। तो मैंने ये कर लिया, ऐसे इंटरनल लिंक्स दे दिया, और बाद में मैंने जब ये पेज का एनालिसिस देखा, अरे लोग 8 से 9 मिनट इस पेज पे टाइम स्पेंड करते हैं और इस पेज का बाउंस रेट अभी 100% नहीं, अभी सिर्फ 30% पे आ चुका है, मतलब सिर्फ 10 में से 3 लोग पेज को बिना क्लिक किए चले जाते हैं। क्यों ये कम हो गया, क्योंकि मैंने इंटरनल लिंक्स भी दे दी। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। पहले क्या था सिनेरियो, पहले लोग 8-9 मिनट रुक रहे थे लेकिन बाउंस रेट कितना था, 100%, लेकिन मैंने बाद में इंटरनल लिंक्स दे दी, बाउंस रेट हो गया 30% पे। तो इस तरीके से आप लोग आपके बाउंस रेट को कम कर सकते हो। ये एनालिसिस आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग ये रोज सिखा रहे हैं, उसीलिए हमें बहुत इजी इजी लगता है ये एग्जांपल देने के लिए। तो आप लोगों को धीरे धीरे ये सब आइडियाज आ जाएगी, उसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा सारे बैच के लोगों को कि आप लोग रिपीट कीजिए, क्योंकि ये सब ना चीजें एक ही इसमें दिमाग में नहीं जाएगी, आपको धीरे धीरे आइडियाज आना शुरू हो जाएगी। तो वो होता है बाउंस रेट। कुछ समझ में आया ये यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया मैंने ये टॉपिक में, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, कुछ समझा कि नहीं। यस सर, यस।
यस सर। एंकर टेक्स्ट ऑलरेडी बताया। robots.txt बेसिकली सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है, ये भी टेक्निकल डेवलपर्स के लिए होती है, जिसके थ्रू आप लोग आपकी वेबसाइट का कौन सा कंटेंट आपको ब्लॉक करना है वो आप लोग robot.txt के थ्रू दे सकते हो। गाइस मेटा HTML एक्सेल साइट मैप, दो मैप्स दिखाए होंगे। HTML की वेबसाइट पे होता है, XML ये बैकएंड में होता है। XML साइट मैप के थ्रू सर्च इंजिन को आपकी वेबसाइट का पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है ये दिखता है आप लोगों को। गाइस LSI बताया आप लोगों को, LSI क्या होता है? लैटिन सिमेटिक इंडेक्सिंग क्या होता है? कुछ बताए? यस नो? नो, हेलो? नो सर। नो, ठीक है। नो सर। LSI क्या होता है गाइस? देखिए गूगल ना बहुत सारी चीजें यूज करता है लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये क्या होता है? जैसे किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, तो गूगल ये कीवर्ड को सर्च करेगा आपके पेज के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वो जिन वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करता है, तो फिर वो कौन से बेसिस पे जज करता है कि इस वेबसाइट का कंटेंट यूनिक है, ये वेबसाइट ही फोटोग्राफी टिप्स के बारे में बताता होगा? तो गूगल क्या करता है, आपके पेज के ना कंटेंट में के वर्ड्स देखना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स डाल दिया और गूगल ने ये सारी वेबसाइट दिखाना शुरू कर दिया, तो गूगल इन आर्टिकल्स को कौन सी बेसिस पे दिखा रहा है? वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, वेडिंग फोटोग्राफी। वो यहाँ पे वो कीवर्ड को देख ही रहा है, लेकिन वो और भी चीजें क्या देखता है? वो देखता है कीवर्ड में, कीवर्ड के रेलेवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड के रिलेटेड वर्ड्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे अगर ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो अगर आप लोग देखोगे, अब ये आर्टिकल बहुत ही छोटा है, इसमें मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। वेडिंग फोटोग्राफर टिप्स, चलो वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स पे आ गया। 13 बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स, ये कीवर्ड तो मुझे मिल गया यहाँ पे। इसके अलावा गाइस प्लीज म्यूट रखिए, म्यूट। उमेश जी म्यूट था होगा तुमसे, तो खूब आवाज देते हो। अब मैं ये आर्टिकल अगर पढ़ रहा हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स की बात करते हो आप लोग, तो वेडिंग फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के वक्त क्या क्या आ सकता है? पोजिंग, पोजिंग इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी। यस। वेडिंग बात करते हो तो कपल आ सकता है। फोटोग्राफी बात करते हो तो क्या आ सकता है? लेंसेज आ सकता है। वेडिंग फोटोग्राफी की अगर आप बात करते हो तो फोटोग्राफर कीवर्ड आ रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग चेक करते हो, शूट, ये कीवर्ड इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी। इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे देखते हो आप लोग, इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन, रिस्पॉन्ड क्विकली, सेंड सम क्वेश्चंस। अब जैसे क्रिएटिव वर्कफ्लो, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वेडिंग फोटोग्राफर प्रोसेस, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडियो मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ अभी और भी कीवर्ड्स कौन से मुझे दिख रहे हैं विच आर रिलेटेड, स्टूडियो इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी। इफ आई एम चेकिंग आउट ओवर हियर, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिसमें इसमें तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कैप्चर, हाँ, लेंसेज, शटर स्पीड, एडिटिंग, फोटोशॉप, दीज कीवर्ड्स कैन बी रिलेटेड टू फोटोग्राफी। तो गूगल ऐसे कीवर्ड्स को भी आपके कंटेंट में एक्सपेक्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया रेसिपी फॉर पाव भाजी, रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करता हूं मैं, और रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ आर्टिकल, और उसमें रेसिपी, उसको पाव भाजी नहीं समझ में आता है, उसको रेसिपी इस कीवर्ड को वो पहचानता है। तो फिर रेसिपी कीवर्ड के लिए भी इंग्लिश में कुछ कंटेंट है या नहीं? एक मिनट। सब तो चलो ये ओपन कर लेता हूँ। अब रेसिपी की बात हो रही है, रेसिपी के रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं? रेसिपी की बात करते हो तो देखिए फूड आ गया, सर्व्ड आ गया। रेसिपी की बात हो रही है तो यहाँ पे रेसिपी के साथ बात होती है तो स्पाइसी, बटर, ऑल दीज आर वेगन, वेगन देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रोलिंग डाउन, माय फेवरेट फूड, रेसिपी की बात करें तो फूड। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग चेक करते हो टेस्ट, टेस्ट इज रिलेटेड टू रेसिपी। इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे देख रहे हो जूहू बीच, आई हैड गॉन टू मुंबई, और व्हाट इज पाव भाजी, पाव भाजी, फ्लेवर इज रिलेटेड टू रेसिपी। तो वो इस टाइप के कीवर्ड्स आपके कंटेंट में एक्सपेक्ट करता है, उसे कहा जाता है LSI। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपकमिंग, अपकमिंग कार्स इन इंडिया, तो ऐसे कंटेंट में किस टाइप का कीवर्ड आने चाहिए, एक्सपेक्ट करेगा? कार की बात करते हो तो कार के रिलेटेड कीवर्ड बताइए, चलो 4-5 कीवर्ड्स। मिताली, आनंद, संदीप, तानिया, उमेश जी, उत्कर्ष, बताइए कार की रिलेटेड कीवर्ड्स क्या आ सकते हैं? बोलिए ना। Best car हाँ, prices. Best car prices under
प्राइस Photo. दे, अरे कार के रिलेटेड कोई बंदा अपकमिंग कार्स देख रहा है, तो कार हम लोग जब देखते हैं किसी कार का प्रोफाइल, क्या देखते हैं उसमें, क्या चीज होती है? प्राइस। ठीक है, प्राइस तो बहुत सारी चीजों का होता है, मोबाइल का Features. प्राइस। वेरी गुड। फीचर्स में जैसे माइलेज, हाँ, यहाँ पे इंजन, इंजन हो गया, मिरर्स हो गया, सीसी हो गया, यहाँ पे एक इंटीरियर हो गया, यहाँ पे कार का स्पीड हो गया, यहाँ पे डीजल हो गया, यहाँ पे इंजन हो गया। ये सारे कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू कार। तो ये सब चीजें वो एक्सपेक्ट करेगा इस कंटेंट में। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एलएसआई के थ्रू गूगल जो कीवर्ड आप सर्च करते हो, उस कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड्स को आपके कंटेंट में एक्सपेक्ट करता है, और उस हिसाब से वो कंटेंट कितना यूनिक है ये जजमेंट लेता है। उसको कहा जाता है व्हाट, एलएसआई। तो यहाँ पे बाकी के तो कुछ टॉपिक्स इतने कुछ खास नहीं है। आज आप लोगों को एसईओ में जो भी टॉपिक्स लगता है कि ये रोहित थोड़ा सा रिपीट करो, इस टॉपिक पे थोड़ा रिपीट करो, तो आज आप लोग डिस्कस कर लीजिए। मैं कल 7 बजे का सेशन भी लेने वाला हूं, तो उसमें मैं आप लोगों के और भी डाउट्स क्लियर कर सकता हूं। अगर नहीं होगे तो फिर मैं आगे के टॉपिक पे बढ़ूंगा। चलेगा? यस, नो? उत्कर्षा, Yes. तानिया, Yes, उमेश sir. जी, आज सब Yes, देख लो sir. आप लोग आपके एसईओ में कि रोहित यहाँ पे डाउट है, वहां पे डाउट है, लगता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे आपको याद आता डाल दीजिए। मैं सुबह रात पढ़ लेता हूँ, और फिर कल मैं वो सेशन लेके फिर एसईओ पूरा खत्म करके आगे के टॉपिक पे जाऊंगा, जिसमें लोकल लिस्टिंग वगैरह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ओके? ग्रुप पे डाले थे वो पोल्स का, वो क्या है? क्या? ग्रुप पे आपने एक पोस्ट किया था वो पोल्स का, मतलब एसईओ हाँ, के। नहीं, वो हमें एक सुपर सेशन लेना है, जिसके लिए हमने पूछा था लोगों को कि कौन से टॉपिक पे आपको सुपर सेशन चाहिए, तो हम लोग मार्क इंडस्ट्री एक्सपर्ट बुलाते हैं जो वर्किंग होता है, और वो बंदा उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो गूगल एड्स पे एक सुपर सेशन होने वाला है जल्दी। तो गूगल एड्स कैसे रन की जाती है, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तो आनंद सिंह आपको आई थिंक वो काम में आएगा, क्योंकि आप रियल एस्टेट का काम करते हो ना। राइट सर। तो हो जाएगा, ये आप ये आगे टॉपिक सीखोगे ना, तो इसमें कंटिन्यू करो, वो भी सेशन अटेंड करो, उसमें बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी आपको। ऐसे सुपर सेशन चालू रहते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है? ठीक है सर। Okay, guys. So let's meet tomorrow at 7 o'clock. Please make sure you put up all your queries over there. So we'll have a discussion tomorrow. Okay. ओके सर। Thank you, guys. Bye bye. Take care.